Okay, thank you. Okay, so thank you everyone for joining me and good evening all of you. और बेसिकली एक मिनट अपनी ऑप्शंस की क्लास 2 को ही अंडरस्टैंड करेंगे। कल हमने ट्राई किया बट वो फिर क्लास बहक गई और अभी मैं स्टार्टिंग में किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा। क्वेश्चन सिर्फ उसी का लूंगा जिसका ऑप्शंस के वाई से रिलेटेड होगा, वो भी डाउट। अब आज मैंने ये ट्रीट किया, ये नहीं हुआ, उसके बारे में आंसर नहीं करूंगा बिकॉज वो चीज अभी आप सीख रहे हो तो फिर आप गलती करोगे तो इसको एक्सेप्ट करो। हाँ, कोई लॉजिक हो कि सर जी मुझे ये समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, बट वो भी क्लास के बाद, अभी नहीं। तो मैं क्लास को पहले चीजें कंप्लीट करूंगा मेरा टॉपिक, क्योंकि इसमें 4-5 लॉजिक हैं और 4 के 4-5 लॉजिक को आपको एकदम माइंड में बैठाना पड़ेगा, प्लस उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। ओके, तो और उसके बाद केस स्टडी होगी कि कैसे कैसे केस स्टडीज आ सकती हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट समझा दूंगा, तो आप उसमें पकड़ लोगे। और इन सब के बावजूद भी गलती होगी, लेकिन गलती जब होगी तो आप थोड़ा सा लॉस करोगे, लेकिन आप ज्यादा बार प्रॉफिट करोगे, और यही एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग का एक तरीका है। ओके, तो अब मैं इसमें बढ़ता हूँ आगे। फिलहाल अभी ऑप्शंस वाई को लेकर के किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी का ऑप्शंस के वाई को लेकर के कि मुझे सर ये ओवाई नहीं समझाया, कॉल पुट ये नहीं समझाया? सर एक सिंपल यही चीज चाहिए कि चार्ट एंड ओआई, हाँ ठीक है, वो पैरेलली सीक्वेंस में कैसे देखना है। मतलब चलो चार्ट चालू हो गया दिन के सामने 9:15 पे चालू हो गया, तो ओके उसको कैसे को रिलेट करे, बस वो एक सिंपल प्रोसेस में बता दो बस। ओके, हाँ वो हो जाएगा, आज ही हो जाएगा वो, और उसमें भी हाँ ओके, उसमें आज हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। तो कैसे इसको देखेंगे वो एकदम इजीली हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, चलिए। तो अभी मैं क्लास को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ और इसके बाद रिकॉर्डिंग में है। ओके, तो मैं इसको हटा दूं, या वीवैक मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसको लगा रहने दे, तो हो सकता है किसी को जरूरत पड़ जाए। चलो, तो आज मार्केट बेरिश था, डेटा भी बेरिश था, और उसके बाद आपका ये जो रैली आई वो क्यों आई, सबसे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। सबसे पहले डेटा क्या है, डेटा को हम कैसे देखते हैं उसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, और उसके जो हमारे लॉजिक है टोटल, वो लॉजिक को मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शंस के वाई को हम पहुंच गए हैं और हमारे पास ये रहा। अब सीधे सीधे फंडा समझो, अलग अलग रूल्स हैं। ओके, तो पहला एकदम पॉइंट ये है कि हमारा टोटल वाला रूल था कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में उल्टा पुल्टा हो गया, बट आप अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले हम टोटल ओवाई को देखते हैं, चाहे किसी भी स्टॉक को हो, चाहे किसी भी उसका हो, हम टोटल ओवाई को देखते हैं। टोटल ओवाई का मतलब है कि टोटल कॉल ज्यादा है कि टोटल पुट ज्यादा है, और ये हमें पीसीआर से पता चल जाता है कि अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है कॉल कम और पुट ज्यादा है, मतलब पुट ज्यादा है इसलिए पीसीआर 1 से ज्यादा है। और अगर पीसीआर 1 से छोटा है तो इसका मतलब वहां पे कॉल ज्यादा है और पुट कम है। ओके, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि आपका टोटल कॉल वाई और सी वाई इज मोर देन पीई वाई, ये आपका मार्केट बेरिस है, ये पहला रूल है। और ये दूसरा रूल है कि अगर पीई वाई ज्यादा है तो ये आपका एकदम हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट इंप्रेशन कि आपको फर्स्ट में क्या देखना है। ओके, सेकंड आपको क्या देखना है? सेकंड आपको देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका क्या है। ओके, या फिर आप ये देखो कि इन चेंज में क्या हो रहा है, कि आपका इसमें चेंज क्या हो रहा है, मतलब पहला स्टेप आपका ये। अब उसके बाद दूसरा आप देखो कि कौन सा चेंज हो रहा है। तो अगर कॉल ओवाई इंक्रीज हो रहा है और पुट ओवाई डिक्रीज हो रहा है, ओके, कॉल ओवाई इंक्रीज और पुट ओवाई डिक्रीज, अब ये वो तो फर्स्ट इंप्रेशन था, आपको क्लियर हो गया। उन रूल को याद रखो, वो दो रूल मेन है। अब उसके बाद ये फाइनल और मिक्स व्यू हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कॉल ओवाई इंक्रीज और पुट ओवाई इंक्रीज, यानी दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा मार्केट होगा साइडवेज। क्योंकि दोनों साइड ओवाई का बिल्टअप हो रहा है, तो हम इसको साइडवेज ही मानते हैं, बिकॉज दोनों साइड से ओवाई को शॉर्ट किया जा रहा है, और शॉर्ट तभी करते हैं जब मार्केट को साइडवेज रखना होता है या फिर रहता है। तीसरा इसके बाद हमारा केस क्या है, कॉल ओवाई अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर कॉल का ओवाई बढ़ रहा है, चाहे ये किसी स्ट्राइक में हो रहा हो या फिर टोटल ओवाई में हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉल ओवाई इंक्रीज हो रहा है तो हमें ये समझना है कि, और पुट ओवाई साथ साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो ये मार्केट आपका गिर सकता है। इसको कहते हैं पुट की शॉर्ट कवरिंग। मतलब कि अगर कॉल ओवाई बढ़ रहा है और पुट ओवाई घट रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट आपका गिर सकता है। और इसके बाद कॉल ओवाई डिक्रीजिंग, यानी कि कॉल ओवाई अगर कम हो रहा है और पुट ओवाई अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश हो सकता है, मार्केट, इसको हम डेटा बुलिश कहते हैं। और अगर कॉल ओवाई डिक्रीज कर रहा है, पुट ओवाई डिक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा चॉपी रहेगा, बेसिकली हम इसको वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। और ऐसा अक्सर एक्सपायरी के दिन देखा जाता है। ये पहला पॉइंट याद रखो। उसके बाद
इसमें से किसी भी रूल को इसमें से किसी भी रूल को एक्सपायरी के दिन लगभग 1 बजे के बाद नहीं फॉलो करना है। ओके, क्योंकि एक्सपायरी का जो दिन होता है 1 बजे के बाद, फिर उसमें पोजीशंस की अनवाइंडिंग होती है, लोग अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं और उसमें कुछ फ्रेश बिल्टअप नहीं हो सकता, तो हमें वो फ्रेश तरीके समझ नहीं आएगा, मतलब नया डेटा क्या बन रहा है वो समझ में नहीं आएगा। आप अगर चाहो तो अगली एक्सपायरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सभी रूल मतलब एक्सपायरी के दिन अगली एक्सपायरी का डेटा देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। निशेष भाई कोई डाउट है? एक मिनट, निशेष भाई कोई डाउट है बताइए, बोलिए। सर एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी को अवॉइड कर दे, लेकिन मंथली में तो वो डेटा सही रहेगा ना, मंथली एक्सपायरी में यूज नहीं करेंगे लास्ट डे पे, नहीं, लास्ट डे एक्सपायरी पे मीन्स यूज की नहीं करेंगे। एक्सपायरी मीन्स कि मंथली एक्सपायरी भी और वीकली एक्सपायरी भी, उस दिन पर्टिकुलर एक्सपायरी दिन, उसके एक दिन पहले से कोई फर्क। एक्सपायरी के दिन ठीक है, 1 बजे के बाद इस डेटा को नहीं देखना है। ओके सर। वो बेसिकली आपका सिर्फ वो कैंडल चलेगा, प्राइस एक्शन चलेगा, बस और कुछ नहीं चलेगा, ऐसा है। डन सर, थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया। अब ये हमारे चारों रूल है। अब इसमें सिंपल फंडा है कि भाई अगर कॉल वाई बढ़ेगा तो वहां पे शॉर्ट हो रहा है कॉल को, और बेसिकली वो सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करी जा रही है कॉल की, और कॉल तभी सेल होता है जब मार्केट बेरिश रखता होता है, या फिर कोई भी स्टॉक या फिर वो सब बेरिश होता है। तो ये आपका एक मिक्स व्यू में हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें कैसे देखना है, तो सबसे पहले हमें कॉल वाई देखना है, टोटल और टोटल। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा चेंज देखना है। अब वो जो चेंज वाई होता है वो आपका यही यहाँ पे भी ये चीज जो है ये आपको चेंज में भी दिख सकती है। देखो चेंज में भी आपका कॉल वाई बढ़ सकता है और पुट वाई घट सकता है, और इंट्राडे वाले में भी हो सकता है। ये दोनों जगह हो सकता है। अब कुछ लोग ये कंफ्यूज जाएंगे, सर जी कहाँ देखना है, ये दोनों में ही देखो। पहली बात तो ये ध्यान दो कि आपका दो डेटा होता है। डेटा पता है ना कि कितना होता है, दो डेटा होता है। एक होता है टोटल डेटा, टोटल मतलब कि सब मिलाकर के अभी तक, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ लेट से कि 9:13 अभी का जो टाइम है, इस टाइम तक क्या डेटा है, तो ये 9:13 तक टोटल डेटा। उसके बाद दूसरा डेटा जिसको हम चेंज इन वाई बोलते हैं। चेंज इन वाई मतलब इंट्राडे का डेटा, तो आज के दिन पर्टिकुलर क्या हुआ, यानी कल से लेकर के आज के दिन क्या हुआ, सिर्फ वो देखना, तो उसको कहते हैं चेंज इन वाई यानी कि इंट्राडे का डेटा। तो ये दोनों डेटा को हमें मिक्स करके देखना है। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे टोटल डेटा जो है उसमें कॉल वाई बढ़ सकता है, पुट वाई भी बढ़ सकता है। तो अगर टोटल में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि टोटल मार्केट को साइडवेज रखने वाले हैं। लेकिन टोटल में ऐसा हो रहा है और इंट्राडे में आपका कुछ दूसरा हो रहा है, तो बेसिकली ये होंगे यही वाले। हाँ, लाइव मार्केट में होंगे यही सब, होंगे यही यही चारों रूल ही अप्लाई होंगे और कुछ नहीं हो सकता। चारों रूल ही अप्लाई होंगे, बस हमें उसी तरीके से देखना है। बट हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर दोनों डेटा में मतलब मेन में और इंट्राडे में कोई एक रूल अप्लाई हो रहा है तो उसी को फॉलो करना है, और अगर अगेंस्ट हो रहा है तो सिर्फ इंट्राडे के डेटा को फॉलो करना है। आई रिपीट वंस अगेन, सिर्फ इंट्राडे के डेटा को फॉलो करना है, बिकॉज इंट्राडे का लेटेस्ट होता है और लेटेस्ट में हमें सही चीजें मिलती हैं। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल यहाँ पे दूसरा भी चीज समझ सकते हो कि कॉल वाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको बेरी समझते हैं, ये एक सिंगल टर्म में देखें अगर तो। दूसरा, कॉल वाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको बुलिश समझते हैं। कॉल वाई डिक्रीज होने का मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग। पुट वाई इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बुलिश है, बेसिकली पुट को शॉर्ट किया जा रहा है और बुलिश पोजीशन बनाई जा रही है। और कॉल वाई अगर पुट वाई अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो भी बेरिश है। और ये इंडिविजुअल हो गया, और यहाँ पे दोनों को मिक्स करके देखा जाता है। ओके, उसके बाद का एक अलग लॉजिक है हमारे पास यहाँ पे। अब वो हो गया पर्टिकुलर किसी स्टॉक को समझने का। और इंडेक्स में जब आते हैं तो वहां पे इंडेक्स में क्या होता है, स्ट्राइक्स भी होती है। तो पर्टिकुलर हमें किसी न किसी स्ट्राइक्स के डेटा को भी देखना होता है, तो वहां पे भी सेम लॉजिक होगा। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में ये चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उस स्ट्राइक के आसपास मार्केट घूमेगा। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में ये चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट उस स्ट्राइक के ऊपर चला जाएगा। अगर किसी स्ट्राइक में बेसिकली ये चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट उस स्ट्राइक से नीचे चला जाएगा। ये सब जगह अप्लाई होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा। बस हमें कहाँ कहाँ पे देखना है इस बात का हमें ध्यान देना है। ओके, ये हो गया। अब उसी में अगला, और वो जो रूल मैंने लिखा है वही वाले थोड़े से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर कॉल वाई स्ट्राइक ज्यादा है तो वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, पुट वाई वाला ज्यादा है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर कॉल वाई किसी स्ट्राइक में ज्यादा है तो, और पुट वाई ऑप्शन, दैट मींस एक सेकंड, इफ स्ट्राइक है सीई हायर सीई वाई देन पी। ओके, अगर किसी स्ट्राइक में कॉल ऑप्शन ज्यादा है तो वो आपका वो स्ट्राइक रेजिस्टेंस है और मार्केट उसके नीचे सस्टेन करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग समझ लो। और अगर, अच्छा, इसमें भी अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या, टोटल
ये जो अब रूल बता रहा हूँ ये टोटल बता रहा हूँ, अब इसमें चेंज वाला नहीं आएगा, चेंज वाला इसमें आगे आएगा। अगर किसी स्ट्राइक में कॉल ओवाई ज्यादा है और पुट ओवाई कम है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्राइक रेजिस्टेंस है और मार्केट उस स्ट्राइक के नीचे सस्टेन करेगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, किसके हिसाब से? टोटल के हिसाब से। अब उसी टोटल में क्या होगा? टोटल के बाद चेंज इन ओवाई होगा। चेंज इन ओवाई कैसा होगा? चेंज इन ओवाई में कॉल घट रहा होगा, पुट बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मेन आपका बुलिश है, मेन आपका जो भी है बेरिश है, आपका इसमें इंट्राडे का बुलिश है, तो फिर आपको इंट्राडे को फॉलो करना है। ओके, समझाता हूं। जैसे इसी सिर्फ एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे अगर इफ ए स्ट्राइक हैज हायर सीईओआई देन पीईओआई ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने लिख दिया है बट आप समझो वही चीज है। दैट मीन्स इट्स रेजिस्टेंस मार्केट इज बेरिश बिलो दैट स्ट्राइक, मतलब कि मार्केट उस स्ट्राइक के नीचे बेरिश है। अब इसको कैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको जरा क्लियर करता हूं। देखो, लेट से कि स्पॉट प्राइस जो है वो 21,220 है। ओके, और हमारा जो टोटल ओवाई है वो 10 लाख है कॉल का और 6 लाख है पुट का, 6 लाख है पुट का। किस स्ट्राइक में? ये स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, तो किस स्ट्राइक में? 21,200। ये 21,200 की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक का डेटा आपने देखा, वहां पे 10 लाख का कॉल का हुआ है, पुट का हुआ है 6 लाख। बेसिकली ये बी लिख दिया मैंने, पी होगा। तो इसका मतलब है कि रूल नंबर, कौन सा रूल नंबर? रूल हो रहा है कि भैया कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है, तो ये बेरिश रहेगा। ये पहला फर्स्ट इंप्रेशन है। ओके, हाँ ये फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसका हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? बेरिश होगा। अब इसमें ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन ये डेटा चेंज भी तो होता रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि यही खड़ा है तो यही रहेगा। भाई पोजीशंस बनेंगी, बिगड़ेंगी, घटेंगी, भागेंगी, निकलेंगे, बाहर होंगे, तो इसमें चेंज को भी हमें देखना है, चेंज के अंडरस्टैंड करना है। अब ट्रेड कैसे करना है, तो हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि चेंज में भी क्या हो रहा है। तो चेंज में भी कॉल वाई बढ़ रहा है क्या? अगर चेंज में भी कॉल वाई बढ़ रहा है, पुट वाई घट रहा है, तो फिर पक्का बेरिश है। बिकॉज टोटल भी आपका क्या है? टोटल भी आपका बेरिश है और चेंज भी बेरिश हो रहा है, तो ये पक्का बेरिश है। 200 के नीचे या फिर थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी मिले, आप उसको शॉर्ट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा डेटा बन जाए जिसमें इंट्राडे में क्या हो गया हो, अभी 10 ओवाई है ना, इंट्राडे में ओवाई कम से कम 3 लाख बढ़ गया हो कॉल का, लेकिन पुट ओवाई बढ़ गया हो 5 लाख, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो बढ़े दोनों हैं, लेकिन 5 लाख ओवाई पुट का बढ़ा है, कॉल का कम बढ़ा है, तो बेसिकली यहाँ पे पुट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बेस पे ट्रेड करेंगे, बिकॉज ये लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि ये इंट्राडे का डेटा है और ये डेटा हमारा बुलिश है। बुलिश इसको नहीं भी कह सकते, ये साइडवेज ही कहा जाएगा, क्योंकि दोनों वाई बढ़ रहे हैं बट ज्यादा पुट बढ़ रहा है, तो हम इसको स्लाइटली बुलिश मानेंगे। अगर इसी केस में ये कॉल घट गया होगा, ये लेट से कि -2 लाख हो गया होता, ये -2 हो जाता, ओके, और पुट 5 हो जाता, 5 वाई इंक्रीज हो जाता, तब ये पक्का बुलिश है। बिकॉज कॉल वाई घट रहा है, पुट वाई बढ़ रहा है, तो ये आपके, जैसे आज हुआ टोटल बेरिश था, इंट्राडे बेरिश, तो हाँ यस, ओके। तो एकदम ये एकदम पक्का बेरिश यहाँ पे है, यहाँ पे पक्का बेरिश है, लेकिन यहाँ पे बुलिश हो गया, बिकॉज यहाँ पे कॉल वाई घट गई, पुट वाई बढ़ गया। तो ये अब हमें इसके बेस पे काम करना है, बिकॉज लेटेस्ट डेटा हमारे सामने जो है हम उसके बेस पे काम करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट पोजीशन बिल्टअप होती है। ओके, अब इसमें ये भी याद रखो कि गलतियां होंगी जरूर, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक आध स्टॉप लॉस हो जाए, होगा, लेकिन ज्यादा बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अगर आप एक रूल को फॉलो करोगे तब। नहीं नहीं, आज आज की भी चीज होगी, आज की चीज होगी, मैं समझाता हूँ। वो हमें 1 बजे के बाद नहीं देखना है, उसके पहले तो समझना है, और वहां पे भी दिख रहा है तो मैं बताता हूँ, उस पे पहले बाद में आता हूँ, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। तो ये पहले क्लियर हो गया कि दोनों को मिक्स करके कैसे देखना है। देखो ये जो रूल है ना, ये वाला, इसको और इसको, ये 4 रूल और ये 4 रूल, इसको एकदम शरबत की तरह घोल करके पी जाना। ये पहले पी लेना, उसके बाद मैं पूछूंगा कि कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है। जब तक ये नहीं पियोगे तब तक फिर कोई बात नहीं, ये इसको पी जाओ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सिंपल हो गया इंडिविजुअल आपका स्ट्राइक वाइज। तो एक आपका
फर्स्ट इंप्रेशन होगा मेन डेटा और उसके बाद इंट्राडे डेटा। तो वही रूल मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, स्ट्राइक कॉल का है, स्ट्राइक पुट का है, और यहाँ पे देखो इफ स्पॉट प्राइस इज अबव पर्टिकुलर स्ट्राइक बट सीईओ इज हायर देन दिस मींस प्राइस विल कम डाउन। वो सब कुछ यहीं पे है, ओके। और वहां पे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको चलता हूँ, इसको मिक्स करके दिखाता हूँ कि मिक्स करके डेटा कैसे देखेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो देखो आज के ही डेटा को हम लेते हैं मार्केट को, आज की मार्केट को ले लें। चलो एक काम करते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ, फिर आपको लगेगा कि मतलब नॉर्मल डेटा दिखाता हूँ जो कि एक नॉर्मल तरीके से काम करेगा, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीके से। ये है हमारा 21 फरवरी यानी कल की डेट, ओके। अब कल के डेट में अच्छा, इसमें अब इसमें पॉइंट क्या होगा, इसमें दो पॉइंट होंगे। पहली चीज ये है कि आप पहले डेटा और चार्ट दोनों क्लियर कर। और मैंने कल क्या बताया था, कल मतलब कि उसके पहले वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि दोनों डेटा हैं, हम दोनों डेटा को देख करके अंडरस्टैंड करेंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगा और तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर दोनों जब तक अलाइन नहीं होंगे तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। तो पहला हमारा रूल क्या होगा, हमें कब डेटा को और चार्ट के प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। यानी हमें प्राइस समझ में आ गई और डेटा समझ में आ गया, तो जो डेटा हमें समझ में आया है, लेट से बुलिश समझ में आया है, तो हमें बुलिश सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। अगर हमें डेटा बेयरिश समझ में आया है तो हमें बेयरिश सिग्नल का वेट करना पड़ेगा, तो ही हम ट्रेड करेंगे। ये बात आप याद रखो। अब इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, सर जी मोमेंट कितनी बड़ी आएगी वो नहीं पता है। तो मोमेंट कितनी बड़ी आ सकती है उसको भी पहचानने का तरीका बता दूंगा, सब कुछ है मेरे पास, बस खाली सीखो। तो मोमेंट बड़ी आएगी कि छोटी आएगी उसको भी पहचानने का तरीका है मेरे पास, ओके। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, ये कल की तारीख है, कल की तारीख को शुरू करते हैं, फिर आज वाली लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कल का डेट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैं इसमें क्या करता हूँ, उसमें मुझे हिस्ट्री नहीं दिखेगी, तो मैं आई चार्ट में ही रहता हूँ क्योंकि आई चार्ट में मुझे हिस्ट्री दिख जाएगी। तो यहाँ पे अपना कैमरा बंद करता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं वाई डिफरेंस। वाई डिफरेंस में मैं आकर के यहाँ पे हिस्टोरिकल पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे निफ्टी की जगह निफ्टी को ले लूंगा। और एक्सपायरी जो है हमारी 22 तारीख की एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि कल 22 थी ना, तो आज 22 है तो 22 की एक्सपायरी रहेगी, और डेट हमारी रहेगी कल की। तो कल है 21 फरवरी और मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑल स्ट्राइक कर लिया, ओके। अच्छा इसमें ऑल स्ट्राइक का भी एक फंडा है, एक ऑल स्ट्राइक का भी फंडा है, और इससे भी एडवांस फंडा है कि जहां पे स्पॉट प्राइस है उसका ओआई देखो। देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। एक्चुअली में पता है दिक्कत कहाँ पे, सब लोग ओआई बताते हैं, पीसीआर बताते हैं, लेकिन कोई भी एडवांस लेवल नहीं बताता ताकि आप एग्जैक्ट समझ सको कि क्या होने वाला है, और उसी लिए लोग गलती करते हैं। तो वो मैं वो भी सिखाऊंगा, बट उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अब चलिए करते हैं। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे अंडरस्टैंड करता हूँ, ये कल का दिन है पूरा एकदम क्लियर कर लो। ये तारीख आपकी कल की है, 5 मिनट का डेटा आउटकम को मैंने लगा रखा है, 22 तारीख एक्सपायरी है निफ्टी का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस डिफरेंस को समझो। तो पहली बात इसमें डिफरेंस को समझो, ये क्या है भैया। तो अब इसमें आप अगर देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपका है टोटल कॉल ओआई, टोटल पुट ओआई है। टोटल का मतलब है क्या, टोटल का मतलब है कि पूरे स्टॉक मार्केट में, सॉरी बेसिकली पूरे निफ्टी में सभी स्ट्राइक का कॉल, सभी स्ट्राइक का पुट का ओआई मिला करके क्या है वो आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या फर्स्ट इंप्रेशन होगा, इसमें फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि ये बुलिश है कि बेरिश है। ये बुलिश है कैसे पता चलेगा, अगर पीसीआर की वैल्यू 1 के ऊपर है तो यहाँ पे डेटा बुलिश है, क्योंकि पुट ओआई ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 करोड़, हजार करोड़, ही है 11 करोड़ है आपका पुट का ओआई, और 9 करोड़ है कॉल का ओआई। तो पुट ओआई ज्यादा है, कॉल ओआई कम है। ये रूल नंबर कौन सा है, भाड़ में गया। पहले समझो कि लॉजिक है, लॉजिक यही है कि पुट ओआई ज्यादा है तो कॉल, पुट ओआई ज्यादा है तो बुलिश, ओके। क्योंकि पीसीआर आपका फर्स्ट, ये तो फर्स्ट इंप्रेशन हो गया। और वो चीज यहां से भी समझ आ जाए कितना ज्यादा है, तो ये माइनस ये डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना डेटा है, लगभग 1,83,028 लगभग पुट ज्यादा है, यहाँ पे दिख भी जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे देखना है ये ग्रीन है कि रेड है। अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि टोटल डेटा यानी कि मेन डेटा, मैं इसको कहता हूं मेन डेटा आपका बुलिश है। अब ये हो गया पहली चीज, ओके। अब दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये टोटल सीईओआई चेंज और टोटल पुट ओआई चेंज, ये कल से लेकर के आज तक कॉल ओआई कितना टोटल चेंज हुआ और टोटल पुट कितना चेंज हुआ। तो ये आपका इंट्राडे का डेटा है, जिसको हम से चेंज इन ओआई यानी कि सीओआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीओआई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों आपका एक तरीके से
ये आपका ग्रीन है, यहाँ पे भी मतलब पुट वाई ज्यादा है, ये आपका कॉल वाई कम है, और ये भी ग्रीन है, तो इसका भी वही डिफरेंस है। और ये इंट्राडे का पीसीआर है, ये इंट्राडे का मतलब आज के दिन में जो पोजीशन बनी उसके हिसाब से। तो ये भी आपका देखो 1 के ऊपर है, तो 1.4 1.3 मतलब बुलिश है, तो ये आपका हो गया बुलिश। तो इंट्राडे का डेटा बुलिश है, यानी कि चेंज डेटा बुलिश है, और ये डेटा आपका बुलिश है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक आपको आ जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है बेसिकली। जैसे कि आज, अब इसको समझो कैसे, 6241 200 और 8622, तो इसमें से इतना बढ़ा इतना घटा, तो कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। आप देखो इसको थोड़ा नंबर वंबर कर लेना, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, समझ लो। एक कहाँ गया, देखो मैं इसमें क्या करूंगा, 2811 900, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू में इसको यहाँ पे माइनस करूंगा, क्या करूंगा, या फिर ये वाली जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ 34 प्लस 3429300, क्या निकल के आ गया यहाँ पे देखो जरा, कॉल वाई चेंज इतना था, उसके बाद इतना इंक्रीज हुआ कॉल, तो इतना हो गया। समझ में आ रहा है ना, इसको थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है, कितने लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ रही है भाई। कॉल वाई सुबह सुबह इतना चेंज हुआ था, 28,000 रुपए, 28 लाख वाई बढ़ा था कॉल वाई, उसके बाद फिर 34 लाख बढ़ा तो 62 लाख हो गया, फिर 10 लाख बढ़ा तो 72 लाख हो गया, फिर 25 लाख बढ़ा तो 98 लाख हो गया। ये बस वही चीज है कि कॉल वाई कितना, तो यहाँ पे हम ऐसे इसी को देख करके समझ सकते हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी यहाँ पे भी जरूरत होती है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ। इसमें क्या पता चलेगा, इसमें पता चलेगा कौन सी पोजीशन बनी या फिर घटी, इस पिछले 5 मिनट में कौन सी पोजीशन इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, वो पता चलेगा। कैसे, वही चीज यहाँ पे आपका कॉल का डिफरेंस है ये वाला, और इसका डिफरेंस है ये पुट वाला। तो अब देखो सुबह सुबह क्या हुआ, आज के दिन सुबह सुबह मतलब बेसिकली 21 तारीख को सुबह सुबह क्या हुआ उसको समझो। रेड मार्क उस पर ध्यान मत दो, रेड मार्क का मतलब है कि वो कल से थोड़ा सा स्लाइटली कम है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लाल कलर का मतलब 17 से 27 हुआ, 27 से 17, तो वो थोड़ा सा रेड बताएगा, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, तो ये हो गया क्लियर आपका। अब इसमें समझो इस डेटा को, डेटा क्या बोल रहा है, डेटा बोल रहा है कि टोटल जो कॉल का ओआई है वो 9 करोड़ 30 लाख है, और पुट ओआई जो है वो 11 करोड़ 6 लाख है। ओके, और जो टोटल का जो डिफरेंस है वो ये है। उसके बाद आज के दिन कितना बढ़ा, आज के दिन बढ़ा 28 लाख इंक्रीज हुआ कॉल ओआई, और 44 लाख इंक्रीज हुआ पुट ओआई। तो अब मुझे बताओ कि सबसे पहले टोटल डेटा जो है वो बुलिश है, और इंट्राडे का डेटा में भी क्या हो रहा है, पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि पुट कॉल ओवाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मुझे आंसर करो। पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कॉल ओवाई, दर्शन जी को कॉल दिख रहा है। पुट पुट, देखो भाई, 44 लाख पुट बढ़ा और 28 लाख कॉल बढ़ा, तो पुट ज्यादा बढ़ा ना, तो ये पुट बढ़ा। उसके बाद फिर अगले 5 मिनट में क्या हुआ, अब अगले 5 मिनट में यहां से पता चलेगा, क्या पता चलेगा, अब यहां पे भी देखो क्या बढ़ा। अब इस 5 मिनट में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो दिख गया, उसके बाद अगले 5 मिनट में क्या हुआ, अगले 5 मिनट में भी पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ, 41 लाख पुट इंक्रीज हुआ और 34 लाख कॉल इंक्रीज हुआ। उसके बाद अगले 5 मिनट में क्या हुआ, 10 लाख कॉल वाई इंक्रीज हुआ और 19 लाख पुट वाई इंक्रीज हुआ अगले 5 मिनट पे। तो क्या हो रहा है, अभी तक पुट ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हो रहा है ना। तो अगर मैं देखूं तो इस जगह तक मेरा डेटा क्या है, बुलिश है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड के लिए पहले सिग्नल का वेट करूंगा। तो लेट से ये कब का टाइमिंग है, ये 9:30 की टाइमिंग है, यानी 9:30 तक का डेटा है। तो मैं 9:30 के बाद कुछ ट्रेड करने का प्लान करूंगा, अगर इस बेस पे करूंगा तो 9:30 पे मेरे पास कहाँ पे डेटा है, यहाँ पे है 9:30 पे डेटा। ओके, ये देखो 9:30 का डेटा है यहाँ पे। अब चूंकि ये मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट नीचे गया था या फिर साइडवेज था, लेकिन इस बीच में 1 2 3 1 2 3 या 4, बेसिकली इस 4 कैंडल में क्या हुआ, इस 4 कैंडल में ये हुआ कि पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ, कॉल ओवाई भी इंक्रीज हुआ, लेकिन पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो बायसनेस बनेगा वो बुलिश की तरफ बनेगा, बेसिक। क्यों, क्योंकि टोटल ओआई भी हमने देखा बुलिश था, और अभी हाल में हमने देखा जो चेंज हो रहा है वो भी बुलिश हो रहा है।
इतना क्लियर है यहाँ पे सब कुछ? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हमें वेट करना है किसी बुलिश सिग्नल का। हमारे पास डेटा कंफर्म हो गया, तो अब हमें वेट करना है किसी बुलिश सिग्नल का। ओके, देखो ये सब लॉजिक में से एक लॉजिक है, ऐसे बहुत से लॉजिक आएंगे मैं बताऊंगा, बट इसको अंडरस्टैंड करो। तो अभी 9 बज के, अब मुझे बुलिश डेटा देखना है, तो मेरे पास कोई बुलिश सिग्नल होना चाहिए। अब अगर मैं बुलिश सिग्नल देखता हूं तो मैं लेट से कि इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर लेता हूं। मान लो एक कहने की बात है, कहते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल बन गई, दिख गई, तो मैंने ट्रेड कर लिया। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ये आपका एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब देखो कुछ लोगों को लगेगा कि भैया ये तो इंट्राडे का ब्रेकआउट हो गया, मैं बाई कर लेता हूँ। ओके, लेकिन इंट्राडे के फर्स्ट ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना चाहिए, इंट्राडे के सेकंड ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए। ये रूल याद रखो, फर्स्ट इंट्राडे का ब्रेकआउट कभी ट्रेड मत करना। स्टॉक मैं रूल बता दे रहा हूँ आपको, चाहे स्टॉक की बात कर रहा हूँ चाहे फर्स्ट इंट्राडे का ब्रेकआउट ट्रेड मत करना, सेकंड इंट्राडे का ब्रेकआउट ट्रेड करना, लॉस होगा ही नहीं। मतलब ज्यादातर लॉस, मतलब लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादातर होगा, ऐसी बात है, लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं। तो अब सेकंड इंट्राडे का ब्रेकआउट कैसे समझेंगे? तो देखो, पहली कैंडल में जो हाई बना वो आपका फर्स्ट इंट्राडे हाई है। ओके, फर्स्ट इंट्राडे हाई है। सेकंड उसके बाद जो बना वो आपका सेकंड इंट्राडे हाई। हालांकि ये एक रूल है, मैं चूंकि कुछ लोगों को यहाँ पे एंट्री करने का चूल मचेगा, ले लेंगे, कभी कभी चला भी जाता है बट कभी कभी नहीं जाता, इसलिए बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों को लगेगा ट्रेड कर लेता हूँ मैं, बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कभी भी फर्स्ट इंट्राडे के ब्रेकआउट पे बाई नहीं करते, सेकंड इंट्राडे के ब्रेकआउट बाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रेकआउट आपका यहाँ पे इस जगह में हो गया, इस कैंडल ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया, फर्स्ट ब्रेकआउट। लेकिन इस कैंडल का हाई और इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो वो सेकंड ब्रेकआउट कहा जाएगा। तो याद समझो, पहली कैंडल का हाई, उसके बाद जो हाई बनेगा वो सेकंड वाला होगा हाई, और उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो बाई कर सकते हो। इंट्राडे का ये रूल है। और आप लोगों को बता दूं, छोड़ो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वरना फालतू का इसमें टाइम वेस्ट होगा मेरा। ये क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे लेट से किसी ने ट्रेड किया, कोई बात नहीं, चलो ट्रेड भी कर लिया, तो आपका ट्रेड यहाँ पे हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। नहीं नहीं, ये फिर जाने दो, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बिकॉज अभी मैं 2 दिन खा चुका हूँ इसके चक्कर में। किसी दिन बोल दूंगा, किसी दिन बोल दूंगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर? यूं समझ लो कि एक पर्सन है जो सिर्फ इसी चीज को पैसे लेकर के सिखाते हैं, जो मैंने अभी सिखाया आपको ना, वो पर्सन है, इसी चीज का पैसा लेते हैं, और उनकी फीस नॉमिनल है, 50,000 की फीस है। वो सिर्फ यही सिखाते हैं, उसमें 5, हाँ सिखाएंगे 50 चीजें, बट बाद में यही सिखा देंगे, बोलेंगे इसके बेस पे आपका काम हो जाएगा, और इसके फीस उनकी 50,000 है। अब ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चला। ओके, ये मत सोचना, क्योंकि मैंने उनसे नहीं सीखा है, बल्कि उन्होंने मुझसे सीखा होगा, ये हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, सेकंड इंटरेक्ट बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि कोई ट्रेड कर, देखो अब यहाँ पे मैं एकदम उस तरीके का सोच रहा हूँ जो अभी अभी आई थिंक निशेष भाई ने बोला, सर जी कंबाइन में कैसे देखेंगे? तो कंबाइन में ऐसे ही देखना है। तो हमारा क्या है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मेन डेटा हमारा बुलिश है, इंट्राडे का डेटा भी हमने देखा बुलिश है, और हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए तो हम ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेड कर लिया। ओके, चलो अब ये 5 मिनट की कैंडल है, अंडरस्टैंड करो, 5 मिनट और 1 मिनट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, अब 5 मिनट के बेस पे मैंने ट्रेड कर लिया, और ये मेरा ट्रेड हो गया एंट्री, और मैंने एंट्री कर ली, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का, 21 पॉइंट का। इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट, हो गया हिट, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक क्लियर है सबको? मेरा डेटा भी बुलिश था, इंट्राडे का डेटा भी बुलिश था, मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जब भी कभी आपका कांड हो जाए तो बस तुरंत वेट करो कि डेटा फिर से बुलिश हो, या डेटा फिर से एडजस्ट हो जाए, या तो फिर प्राइस एडजस्ट हो जाए। क्या करना है यहाँ पे, कांड हो गया ना भाई, मैंने ट्रेड लिया, गलत हो गया, तो अब गलत हुआ तो इसका मतलब है कि प्राइस बेरिश हो गई। तो अब मुझे सिर्फ वेट करना है कि या तो प्राइस बेरिश हो जाए, सॉरी, या तो डेटा बेरिश हो जाए, बिकॉज प्राइस हो चुकी है बेरिश, या तो डेटा बेरिश हो जाए, या फिर अगेन प्राइस बुलिश हो जाए, और तब मैं ट्रेड करूंगा और डेटा फिर से बुलिश रहेगा। तो यहाँ पे समझ आ रहा क्या? लिख लो इसको, इसको लिख लेना। कुछ लोग है ना समझ नहीं पाते, सर जी क्या करूं? तो अगर ट्रेड देखा और ट्रेड किया और वो गलत हो गया, तो उसके बाद बस यही सोचना है, लिख दो, अगर मेरा ट्रेड बाई वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसे लिख दो, अगर मेरा बाई वाला ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि
डेटा भी बेरिश हो गया है क्या? अगर डेटा बेरिश हो गया है तो फिर बेरिश सिग्नल पे मैं ट्रेड करूंगा बेरिश वाला, लाइन फिनिश। दूसरा, अगर प्राइस बाई वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हाँ होता है, अगर 5 मिनट पे, 5 मिनट छोड़ो, अगर मेरा बाई वाला स्टॉप लॉस हो जाए, प्राइस नीचे चली जाए, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि प्राइस के साथ साथ डेटा भी बेरिश हो रहा है कि नहीं। अगर डेटा बेरिश नहीं हुआ, डेटा बुलिश ही है, तो मैं वापस प्राइस के बुलिश सिग्नल पे बाई का ट्रेड करूंगा। बस दो ही चीज है, कुछ नहीं करना है भाई। मेरा प्राइस बेरिश हो गई तो डेटा बेरिश होगा तो मैं बेरिश ट्रेड करूंगा। अगर डेटा बेरिश नहीं हुआ, डेटा बुलिश ही है, तो मैं फिर से बुलिश का ट्रेड करूंगा। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा डेटा क्या है। तो मैं 10:15 पे चलता हूं, अब डेटा देखता हूं। तो 10:15 पे मैं डेटा देखूंगा। तो 10:15 पे मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें देखो, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे आपका कॉल ओवाई देखो अभी भी इंक्रीज कर रहा है। नहीं, आई चार्ट लेने की जरूरत नहीं इसके लिए। इसके लिए आप वो ओवाई ट्रिकर वाला देखोगे ना, ओवाई ट्रेकर, उसमें भी दिख जाएगा। ओके, मैं उसमें सिखा दूंगा, उसमें भी दिख जाएगा। बट उसमें ऐसा नहीं दिखेगा, बिकॉज इसमें यही तो, इसीलिए मैं इसके आई चार्ट को लेता हूँ, बिकॉज ऐसे दिखता है क्लियर कट, समझ में आता है क्या हो रहा है। अब इसको फील कर, पहले डेटा को फील करो, और वो सब कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब सीख लोगे आगे। अब देखो यहाँ पे, अब आप अगर देखोगे तो इस जब से मार्केट शुरू हुआ था तब से आपका कॉल ओवाई कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप देखो, 1060, 1040, 1052, 1047 इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यू। पुट ओवाई भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस जगह पे आपका पुट ओवाई इंक्रीज के बजाय पुट ओवाई डिक्रीज हो गया। तो पुट ओवाई डिक्रीज हुआ कि नहीं यहाँ पे? अब ये टोटल डेटा की बात, ये टोटल डेटा है, लेकिन टोटल डेटा से पहले कौन सा डेटा होगा बेरिश? टोटल डेटा से पहले इंट्राडे का डेटा बेरिश होगा। तो इसको भी देख लो। अब ये इंट्राडे का डेटा है, कंटिन्यू कॉल वाई इंक्रीज हो रहा है और कंटिन्यू पुट वाई इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉल ओवाई घट गया। देखो, 182 था, 179 हो गया, और ये 145 था, 157 है। यहाँ पे ये अभी भी बुलिश ही है, सॉरी, डेटा अभी भी कॉल का इंक्रीज हो रहा है और पुट का कम हो गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हाँ, अब डेटा हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट ओवरऑल डेटा अभी भी बुलिश है। यहाँ पे देखो, अभी भी डेटा बुलिश है। तो हम देखेंगे कि हो सकता है कोई ट्रेड करें। अब 5 मिनट के बेस पे तो ट्रेड नहीं हो सकता, अगर चाहते हो तो 1 मिनट में ट्रेड करना, बट अभी 1 मिनट वाली बात मैं नहीं सिखाऊंगा। अभी मैं 5 मिनट वाली बात सिखाऊंगा, फिर 1 मिनट पे सिखाऊंगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 मिनट पे ही ट्रेड होता है। ये 5 मिनट 15 मिनट भूल जाओ, 5 मिनट 15 मिनट देखोगे तो प्राइस आकर के चली जाएगी और आप खोजते ही रहोगे अरे क्या हो रहा है, और तब तक प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। 1 मिनट में ट्रेड करो, बट उसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और ये उन्हीं के लिए है जो बैठ करके लाइव ट्रेड करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आराम से अपना काम कर रहे हैं और आएंगे देखेंगे और समझ में आएगा ट्रेड कर लेंगे। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं फिर से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, उनके लिए मेरे पास एक स्ट्रेटजी जो मैं सिखाऊंगा, उसको ट्रेड करना। ओके, तो चलो अब यहाँ पे क्लियर होगा कि डेटा हमारा बेरिश हो रहा है, हो रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। अब कैसे पता चला? देखो, यहाँ पे आपका कॉल वाई डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे देखो पुट वाई तब तक कितना डिक्रीज हो गया। अब ये पुट ओवाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पुट वाले भाग रहे हैं, बेसिकली पोजीशन क्लोज हो रहे हैं, तभी तो माइनस हो रहा है। ग्रीन हाईलाइट हाईएस्ट दिखता है क्या उस टाइम? हाँ, यस यस यस, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट। हाईएस्ट अगर हो गया ना तो वो ग्रीन दिख जाएगा बस। ओके, तो ये समझ लो कि अब डेटा बेरिश हो रहा है, ये भी इसमें एक पॉइंट है। लेकिन इस डेटा के बेस पे तो हम शॉर्ट कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या शॉर्ट? डेटा हमें सिर्फ हिंट दे रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। डेटा कंफर्म होगा तो मैं करूंगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो हम इस पे शॉर्ट भी नहीं कर सकते। ओके, अब चूंकि डेटा बेरिश हो रहा है तो हम बाई भी नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब हमें फिर से कोई बाई का सिग्नल मिले, देखो तब तक प्राइस काफी नीचे चली गई, तो आपका ये एक, इसलिए मैं कहता हूँ 1 मिनट वाला ट्रेड करना। तो 1 मिनट में आपको ये 20-25 पॉइंट मिल जाएगा। बट अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, फिर से आपका प्राइस का एक कुछ बुलिश इंगल्फिंग जैसा कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक ट्रेड कर सकते हो, बट इस बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, अब ये कौन सा टाइम है? अब यहाँ पे आपका आ गया लगभग, ये बात है कौन से कितने बजे की, 10:55, 10:55 की। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है सर जी इतना नीचे आ गया, तब तक तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा 20-25 पॉइंट चला गया। ऐसा होगा क्योंकि आप डेटा के बेस पे ट्रेड कर रहे हो ना।
और ये भी 5 मिनट पे कर रहे हो, तो 5 मिनट पे तो थोड़ा डेटा ऐसे ऐसे होगा। 1 मिनट वाला जब काम करोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे, बट अभी उसको बाद में। तो यहाँ पे सिंपल आप समझोगे कि भाई डेटा मेरा अब क्या हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस तो बेरिश हो गई है, बट क्या डेटा बेरिश हुआ है, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे तो था, हो गया था, हल्का हिंट दे रहा था, क्या यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है। तो अब 10:55 तक देखना है, 10:55। अब 10:55 तक क्या हुआ देखो यहाँ पे। 10:55 तक आप अगर देखोगे तो कॉल कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, पुट डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यू। ओके, कॉल ओवाई कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, पुट ओवाई कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है। और यहां पे आपका इस जगह पे इंट्राडे का डेटा हो गया बेरिश 10:25 पे। और यहां पे देखो कॉल इंक्रीज कर रहा है ये वाला, लेकिन पुट ओवाई कम हो रहा है। तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है, चाहे देखो कितना कम हुआ ज्यादा हुआ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी दिख जाएगा तुरंत डिफरेंस। ये रेड हो गया, इसका मतलब डेटा नेगेटिव हो गया इंट्राडे का। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई हो गया, एक बार रूल पे चलिए चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, दोनों बेरिश नहीं हुआ है अभी। अभी मेन टोटल वाला बुलिश है अभी भी। यहाँ पे देखो, टोटल वाला तो बुलिश है ना, देखो इंट्राडे का बेरिश हुआ है, टोटल वाला अभी भी बुलिश है। टोटल जो है वही बुलिश है, पीछे लेते। हाँ, यहाँ पे इंट्राडे वाला हुआ है, इंट्राडे वाला चेंज इन ओवाई, चेंज इन ओवाई। हाँ ओके, चेंज इन ओवाई। तो मतलब क्या, इंट्राडे का डेटा चेंज हुआ है, बेरिश हुआ है, लेकिन मेन डेटा अभी बुलिश है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेटा का कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसे में हम ट्रेड नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट में हम ट्रेड नहीं करते। या फिर हमें प्रॉपर कोई सिग्नल मिले बेरिश का, तब हम करेंगे, क्योंकि हमें फॉलो करना है इस डेटा को। अब इसमें अब यहाँ पे याद रखना, जब भी आपके सामने ऐसा हो जाए तो आपको वेट करना है दोनों को अलाइन होने का। या तो दोनों बेरिश हो जाए, या तो फिर से इंट्राडे वाला बुलिश हो जाए, तभी ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना है। ये रूल लिख लेना, इसको ये केस स्टडी में आएगा कि अगर इंट्राडे, ये मैंने कल आई थिंक बताया था, कल या उस वाली पहले वाले क्लास में, कि दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो वेट करना है दोनों के साथ चलने का, तभी डेटा कंफर्म होगा तो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा डेट जो हो गया है इंट्राडे का डेटा बेरिश, और मेन डेटा अभी भी बुलिश है। तो हम यहाँ पे चाहे तो छोटा मोटा स्विंग प्ले कर सकते हैं, जो कि मैं 1 मिनट वाली बात कर रहा हूँ, बट अभी उसको रहने दो। हम देखेंगे कोई बेरिश सिग्नल मिल जाए या फिर बुलिश सिग्नल। अब यहाँ पे देखो प्राइस आपकी ऊपर नीचे कर रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाई कर लेंगे, या फिर उनको लगेगा बाई कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा उनके साथ कांड। वो अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा रही है, 200 से लेकर के 260-70 पॉइंट तक जा रही है। तो ये सब अभी छोटी मोटी बातें ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ी बड़े गेम करते हैं। ओके, अब इतना आपका पूरा दिन, इसमें कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन आपका नॉर्मल चला गया, कोई यहाँ पे कुछ पैसा हुआ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे भी प्राइस बुलिश हो रही है, अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज आ रहा है ना बस, इस जगह पे आपका एक इंट्राडे का ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। एक तो यहाँ पे आपका ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, और फिर दूसरा रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहां तक देखा था कि डेटा आपका बेरिश था, इंट्राडे वाला बेरिश हो गया था, और अब देखते हैं क्या यहाँ पे बुलिश हो गया क्या। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस जगह पे बुलिश हो गया हो तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे, हो सकता है बुलिश अगर हो गया हो तो ट्रेड करेंगे, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। तो एक बार हम देख लेते हैं 11:40 तक की। तो 11:40 पे चलेंगे। 11:43। अब 11:43 तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेटा में कोई भी चेंज नहीं आया है, और ये डेटा बेरिश ही आपका हो रहा है। कॉल वाई कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, पुट वाई कंटिन्यू आपका डिक्रीज कर रहा है। आपका ये डेटा आपका देखिए सीधे सीधे नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेन डेटा बुलिश है, लेकिन इंट्राडे वाला हमारा बेरिश है, और उसमें प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ ओके, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब एक बार यहाँ पे भी आकर के देख लेते हैं, क्या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे डेटा बुलिश हो गया हो तब हो सकता है ट्रेड बने। यहाँ पे देखो इस जगह पे भी एक रेंज का कुछ निकल रहा है ना, कि कुछ तो निकल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है ट्रेड बने, ये भी देख लेते हैं। ओके, तो एक बार हम आकर के, ये कब की बात है, 12:50 की बात है, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे डेटा बुलिश हो गया हो। तो 12:50 पे चलते हैं।
ओके, क्या 12:50 पर भी डेटा बुलिश हुआ है आपका? नहीं हुआ है ना? तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पहली बात तो डेटा का कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई डेटा एक दूसरे के अगेंस्ट में है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब दूसरा वाला हमारा रूल कौन सा होगा कि अगर हमें कोई सिग्नल मिलेगा, कौन सा, बेरिश वाला, क्यों? क्योंकि इंट्राडे का डेटा बेरिश है। बात समझ आ रही है? इंट्राडे का डेटा बेरिश है, इसलिए किसको लास्ट में किसको फॉलो करना है? लास्ट में सिर्फ इंट्राडे के डेटा को फॉलो करना है। समझ में आ रही बात? लास्ट में सिर्फ इंट्राडे के डेटा को फॉलो करना है। तो अगर पहली बात तो कब हो, मैंने आपको बताया था कि जब डेटा का कॉन्ट्रडिक्शन हो तो किसको फॉलो करना है? इंट्राडे के डेटा को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। समझ आ रही बात? तो अब अगर हमें कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज इंट्राडे का डेटा भी बेरिश है। तो अब देखते हैं कोई बेरिश सिग्नल मिल रहा है। अभी तक तो बुलिश सिग्नल था, कोई ट्रेड बना नहीं, यहाँ पे कोई बने नहीं। अच्छा, जो लोग ये एक दो कैंडल को देख करके ट्रेड करेंगे उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि कोई भाई मतलब है नहीं, जब तक कोई एक अच्छा सा स्विंग ना तोड़े या फिर कुछ ऐसा एक प्राइस सेशन का सेटअप ना तोड़े। ओके, तो यहां तक भी डेटा, एक मिनट, एक मिनट, किसका किसका क्वेश्चन है? फूड ग्रीन में है मतलब, हाँ फ्यूचर प्राइस ग्रीन में है, हो सकता है। क्वेरी पूछिए, बताइए। जैसे सर वो एक बार ओआई वाला दिखा ना डेटा, हाँ बोलिए। डेटा डेट हाँ, जैसे अब सर जैसे देखो इधर इंट्राडे में तो बियरिश हो गया। हाँ। तो हम एक सिग्नल, ये भले अब ये जो टोटल है ना सर, अगर वो भी हल्का हल्का कम होने लग रहा है, जैसे 1 लाख से 50,000 तक आ गया, भले वो ग्रीन में है हाँ बट वो कम, वो भी सपोज कम हो रहा है, तो हम उधर से भी सिग्नल तो ले ही सकते हैं कि भाई अभी टोटल भी बियरिश होने वाला है, मीन्स कम हो यस, गया, 1 लाख का वही, 50,000 हो गया। यस यस, वही चीज है, वही चीज है, बेसिकली वही चीज है। तो आप अगर इतना समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो एक बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, वही इंट्राडे का बेरिस है बस। ओके। लेफ्ट साइड में जो है ना फ्यूचर प्राइस वो ग्रीन में दिखा रहा है, उसका मतलब क्या होता है? कौन सा? लेफ्ट पहला वाला कॉलम, मतलब टाइम के बाजू वाला। ये फ्यूचर फ्यूचर की प्राइस है, ये प्राइस। फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, देखिए फ्यूचर की प्राइस। तो उससे कुछ कोरिलेशन नहीं, रिलेशन है क्या? इससे इससे कोरिलेशन देखो, ये जो पूरा डैशबोर्ड है ना, ये सिर्फ उनके लिए जिनको चार्ट देखना ही नहीं है। वैसे जो लोग चार्ट नहीं देखते वो ऐसे यहीं पर देख करके ट्रेड करते हैं, तो ये उनके लिए है। बट बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो तो ये चार्ट भी देखते रहो, ये भी वाली बात है, तो इसको हमें कोई खास यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चीज। अब यहाँ पे आपका डेटा बेरिस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई बेरिस सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी प्राइस ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है। ओके, हल्का से इसके नीचे क्लोज हुई है, बेसिकली यहाँ पे मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हुआ है कंफर्मेशन, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं? यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट सिग्नल है कि भैया डेटा बेरिस आपका था इंट्राडे का, प्राइस भी आपका यहाँ पे बेरिस हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि यार ये तो सपोर्ट पे है, रिवर्स कर जाएगी, नो। क्योंकि जब इस जगह पे बुलिश नहीं हुई तो यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है वो बड़ी वॉल्यूम के साथ आई है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का भी रोल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? ये बड़ी वॉल्यूम, लगभग इतनी बड़ी वॉल्यूम आपकी सुबह की बनी थी लगभग, और उसके बाद ये लगभग लगभग ऑन एन एवरेज सबसे बड़ी है। तो अब ये जो सेलिंग हुई ये एक्चुअली में जेन्युइन सेलिंग है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो बिग वॉल्यूम भी है, डेटा भी, और हमें स्ट्रक्चर, और कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखते हैं, कल कुछ लोग ट्रेंड लाइन देख रहे थे, तो ट्रेंड लाइन भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है। तो यहाँ पे एक सही ट्रेड आपका बनता है। तो अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो शॉर्ट करके एक ट्रेड ले सकते हो। अंडरस्टैंड, क्लियर? अब यहाँ पे आपके अंदर ये सवाल आ सकता है, सर जी इतनी बड़ी वॉल्यूम, इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक आंसर है, जब आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसको मैं समझता हूं कि लगभग लगभग आपका 10 करोड़ 5 करोड़ के आसपास अगर ओआई हो, सॉरी मतलब ऑलमोस्ट 8 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर समझ लो, 10 करोड़ के ऊपर अगर टोटल ओआई हो, ये देखो सब 10-12 करोड़ के ऊपर है, देख रहे हो टोटल ओआई, टोटल ओआई लगभग आपका 10-12 करोड़ का है। 10-12 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ के ऊपर का, अगर 5 करोड़ के ऊपर का है तो लगभग आपको
निफ्टी में 100 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो यहां तक एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पहली चीज समझो। अब कुछ लोग चाहें तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्सल पे इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग कि भाई फिक्स कंफर्मेशन पे शॉर्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया? ओके, चलो अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं, आज का देखते हैं। अच्छा, ये हो गया एक बात। अब इसी में जो एडवांस रूल है उसको देखो। एडवांस रूल क्या है? एडवांस रूल है स्कैल्पिंग का। हालांकि आप लोग स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। एडवांस रूल इस बात का है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग क्या कहती है? स्कैल्पिंग कहती है कि भैया छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ो, 20 25 30 पॉइंट पकड़ो और भागो, पकड़ो भागो। अब इसको 1 मिनट में चले जाओ। अब इसको कैसे 1 मिनट में खेलना है? 1 मिनट में तब खेलना है जब हमें पता है कि हमारा टोटल डेटा बुलिश है, टोटल बुलिश है, इंट्राडे का बेरिश है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, गिरेगा भी तो किसी बड़े एक कैंडल वैंडल से होगा तब गिरेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो हमें उसमें दोनों साइड प्ले करना है। तो 1 मिनट में बुलिश सिग्नल मिले तो बुलिश ट्रेड कर लो, 1 मिनट में बेरिश मिले तो बेरिश कर लो। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, उसमें उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट वो मैं आगे बताऊंगा कभी। अभी इस पे ध्यान नहीं देता, अभी इस बात पे ध्यान देते कि डेटा हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1:45 की बात है। तो 1:45 पे या फिर उसके बाद क्या हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि 1:45 पे हमारा कंफर्म हो चुका है कि हमें ट्रेड करना है, बट यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये 145 पे तो नहीं, यहाँ पे देखो 145 पे तो नहीं, लेकिन ये 2 बजे आपका पूरा का पूरा डेटा हो गया दोनों बेरिश, इंट्राडे का भी हो गया और आपका मेन भी हो गया बेरिश। तो अब यहाँ पे क्लियर कट कंफर्मेशन है कि आपका डेटा बेरिश है 2 बजे। तो 2 बजे के बाद देखते हैं 2 बजे प्राइस कहाँ पे थी। ये थी 2 बजे प्राइस यहाँ पे। अब 2 बजे अगर आपकी प्राइस यहाँ पे कंफर्म बेरिश हो गई है तो उसके बाद आपके पास एक ये भी ट्रेड मिलता है जो आप कर सकते हो। ये भी आपका 140 से 40 मतलब 100 पॉइंट का नीचे का फॉल है कि नहीं? तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है सर? हाँ बोलो। अभी आपने बताया था कि अगर कहीं ब्रेकआउट हो रहा हो तो पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो, दूसरे ब्रेकआउट पे आने दो तो ट्रेड करो। नहीं, ये सब जगह नहीं होगा, ये सिर्फ इंट्राडे का फर्स्ट वाला होगा, सब जगह नहीं हो सकता। सब अच्छा, जगह के लिए फिर वो अलग रूल है कि दो, हाँ 2 सकट दो तो क्योंकि फिर वो यहाँ पे ये प्राइस नीचे गया है तो हम यहाँ इस थ्योरी को ब्रेक डाउन पे लगाएं कि सेकंड टाइम ब्रेक डाउन जब होगा तो हम यहाँ से नीचे लेंगे। वो कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली वही लोअर लो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सेकंड अगर बात करो तो लोअर लो का, मेरा जो मैंने पढ़ा था कि सेकंड वाले पे करना, वो सिर्फ इंट्राडे के पहले से मतलब है, बाकी सबसे मतलब नहीं। जी। हाँ, तो यहाँ पे इसमें क्लियर सर हो गया। अब आपने जो हाँ ब्लैक टिक किया है ना लाइन, उसके बाद तीसरी कैंडल है ना बड़ी रेड, हम्म, उसने ये अगले वाले जो 3 बॉटम है ना, 2 बॉटम, वो भी उसने ब्रेक किया हुआ है। हाँ ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ वो वाला, हाँ 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 मीन वो भी उसने उसके बाद ब्रेक किया हुआ है, तो मीन्स हाँ, ये सब बेयरिश कर हो गया सकते हो, वो। ये सब करने की बात है, बट एक अंडरस्टैंडिंग कि भाई डेटा के साथ कैसे चलना। और फिर से बता दूं, देखो डेटा के साथ ट्रेड करने में एक्चुअली में काफी तकलीफ भी होती है, मैं ये भी बता दूं। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा आसान है कैंडल स्टिक ट्रेडिंग या फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन में सब कुछ दिखता है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। बट डेटा से क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, ट्रेड करने में थोड़ा सा समझ में आता है। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें अगर गलत जाओगे ना तो समझ में दिमाग नहीं काम करेगा करना क्या है। यहाँ पे थोड़ा गलत होने पे भी काम करेगा कि चलो ऐसा ऐसा हो सकता है, ये वाली बात है। तो अभी मैं फर्स्ट चीज समझा रहा हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं, आज की बात करते हैं। आज के दिन क्या हुआ। सर यहाँ से रिवर्सल का भी ये रहता है ना रिस्क, मतलब 3 ये तोड़ हाँ के वो रिवर्स भी हो सकता है ना? हाँ, रिवर्स हो सकता है, लेकिन रिवर्स तभी होगा जब आपका डेटा में कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, तब रिवर्स होगा। तो वहां पे भी हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना जब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आती, इंट्राडे वाले का भी। सर, ये भी क्या कोई रूल है या आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो कि ये टोटल ओआई ज्यादा रहा बहुत लंबे समय तक, इंट्राडे का धीरे 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 करके कम होना शुरू हुआ यस, होता है, यही होता है, और अक्सर यही होता फाइनली इंट्राडे वाले ने टोटल वाले को भी कम कर दिया? है। हाँ देख भाई, तो इंट्राडे बेसिकली क्या है? इंट्राडे बेसिकली शुरुआत है उसको खत्म करने की। तो इसलिए तो हमारा रोल है ना कि हम इंट्राडे को फोकस करेंगे, मेन वाला हमारा जी, मेन काम होगा इंट्राडे वाले पे, यही तो कारण है हमारा। ओके, यानी कंफर्म ट्रेड हो जाएगा फिर क्या? हम जो देख रहे हैं जैसे ही इनका हुआ अपना पुट लेके
बैठ जाओ, कम से कम 100 पॉइंट का बनेगा ही बनेगा। हाँ यस, हमारा इंट्राडे वाला सर दूसरे दिन टोटली हो जाएगा ना? और इसके लिए सर हाँ, ये आई देखो चार्ट वाला लेना पड़ेगा हमको, इस पेड वर्जन। नहीं, पेड वर्जन नहीं लेने की जरूरत है, मैं इसको दिखा दूंगा कहाँ पे कैसे देखोगे, बट ये लॉजिक समझ लो आप, फिर इसके बाद तो कहीं भी देख सकते हो, पहले लॉजिक समझ लो। ओके, सर ये टोटल ओआई मतलब एज गुड एज पोजिशनल डेटा जैसा ही है ना, मतलब जो थर्सडे को पोजीशन टोटल ओपन करेंगे फ्राइडे तक वैसा? देखो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो टोटल बेसिकली क्या है, लेट से किसी स्टॉक में 10 लाख ओआई था, ओके, आज 10 लाख ओआई था शाम की क्लोजिंग में, ओके, और 10 लाख ओआई था सुबह सुबह, लेट से आज के दिन में 5 लाख ओआई बढ़ा, तो क्या होगा, अगले दिन 15 लाख हो जाएगा आपका ओआई, बिकॉज ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। इंट्राडे का 5 लाख था, टोटल 10 लाख था, तो टोटल मिलाकर के 15 लाख हो जाएंगे, ओके। और फिर इसके बाद फिर इस अगले दिन लेट से कि 4 लाख माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका 11 लाख हो जाएगा। तो बस टोटल इज मतलब अभी तक क्या है सबको मिला करके, इंट्राडे का क्या है, सिर्फ एक दिन में क्या चेंज हुआ ये। क्यूमुलेटिव होकर अच्छा दूसरे दिन मतलब टोटल दिखाता है। हाँ अच्छा मतलब जो ओआई स्टैट्स में जो बार में दिखाता है ना सारा डेटा बार में, हाँ ओआई स्टैट्स में, हाँ, तो उसमें टोटल ओआई और एक इंट्राडे वाला होता है, तो टोटल ओआई का जो डेटा है वो डे एंड के बाद चेंज होके फिर हम लोग को दिखता है ना? नहीं नहीं, इंट्राडे का नहीं, डेट चेंज होने की जरूरत नहीं है, वो तो लाइव में दिख ही रहा है नहीं, ना डे वो वाला। एंड, डे एंड मतलब टोटल ओआई हम लोग सुबह देखेंगे तो कल तक था, आज इंट्राडे का हम लोग चेंज इन ओआई देखेंगे, बार वाला जो व्यू है ओआई स्टैट्स में। नहीं 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 नहीं, एंड अरे भाई आप देखो, आप लोग है ना कैलकुलेशन नहीं हो पाए, देखो एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। आई चार्ट्स में जो बार ओआई स्टैट्स है ना, उसको आप ओपन कीजिए, ओआई स्टैट्स। एक मिनट चलिए उसको ओपन कर देता हूँ, लेकिन वो भी वही चीज है जो आपको समझना चाहिए। देखो ये जैसे आपका ओपन टोटल ये इंटरेस्ट सब जो है मिला ना, करके है। हाँ ओपन इंटरेस्ट अभी ये टोटल आज और का है, हाँ, आज ये के डे ये एंड तक। टोटल है, टोटल है। हाँ, अभी ओआई चेंज में आज का जो हुआ है वो है, तो अभी कल जब दिन दिन में जब इंट्राडे में ट्रेड चलती रहेगी तब वो जो टोटल वाला है वो चेंज नहीं होगा ना कुछ भी? नहीं 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 कल नहीं, आप शाम को चेंज होगा ना? नहीं नहीं, ये तुरंत चेंज होगा। इसके अंदर ये समझ लो, इसके अंदर वो आज वाला इंक्लूडेड है, ओके, ये इसके अंदर वो आज वाला इंक्लूडेड ही है। अच्छा तो मतलब ये ओपन इंटरेस्ट दिन में भी ड्यूरिंग द डे भी चेंज होता रहेगा, हाँ ये जैसे भी इंट्राडे ड्यूरिंग, में चेंज यस, होता है वैसे? हाँ अच्छा, तो सर जो ओआई चेंज वाला हम करेंगे तो उसमें जो चेंज हुआ है वही दिखाएगा? वही वही चीज है। हाँ अब यहाँ पे देखो चेंज हुआ है, तो ये कितना चेंज हुआ तो ये दिखेगा, ये बस यही बात है। तो ये रियल टाइम अपडेट होता है सर ये? हाँ ये मीन्स तो ये 15-15 मिनट में पे या 5-5 मिनट पे? हर 3 मिनट पे ये चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ इसमें चार्ट नहीं आता सर ऑप्शन में, जैसे वो पहले उसमें चार्ट आ रहा था? इसमें भी आता है चार्ट, यहाँ पे ओआई चार्ट है आपका, मल्टी स्ट्राइक ओआई में चार्ट आ जाएगा आपका, ये आपका, ओके। बट हम यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है क्या मैथमेटिकल टर्म में समझने में, मुझे पहले ये बताओ। ये वाला पैटर्न ज्यादा इजी लगा सर हमें। हाँ ये वाला थोड़ा इजी है, बट अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, कि मुझे पहले ये बताओ। बिल्कुल आ रही सर। ऐसा तो आ नहीं रही है, कि लेकिन जब इसको हमें इसको सर टोटल 5 मिनट में देखना चाहिए, 15 मिनट में देखना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में वो मतलब बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, तो ऐसा कुछ है क्या कि 15 मिनट में देखे तो अच्छा है? नहीं नहीं, देखिए सर जी, 5 मिनट में हमें जल्दी पता चलेगा ना। हाँ हाँ। यहाँ पे बात पता चलने की है। आप यहाँ पे देखो, अब इसी कैंडल को आप अगर देखोगे, तो ये जो एक कैंडल है, यही एक कैंडल कितनी बड़ी है, और ये 5 मिनट की एक कैंडल है। तो पता चला आप वहां पे 15 मिनट का देखते रहोगे, तब तक ऐसे मूवमेंट आकर के चले जाएंगे, तो फिर आपका मतलब क्या है, ओके ओके। एंट्री भी तो जरूरी है ना, ओके। हम्म। सर ये सेम पैटर्न स्टॉक पे भी फॉलो होता है 5 मिनट में? नहीं, स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टॉक में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, वो अलग लॉजिक है, स्टॉक के बारे में बताऊंगा, बट मोटा मोटी जो लॉजिक है वो ऐसा रहेगा। हाँ मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी पे हम ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये जो मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक वाले में भी सेम लॉजिक है, कॉल वाइज ज्यादा है, पुट वाइज ज्यादा है, तो वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो सब चीजें, पूरा रूल जो है वो शुरू वाले जो रूल हैं 4 रूल, वो अप्लाई होंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। बट अब यहाँ पे समझते हैं, ओके। जी। इसको देखो, मुझे कंप्लीट करने दो, 4-5 स्टेप कंप्लीट होकर अभी मैंने सिर्फ आपको एक स्टडी समझाई, ये एक स्टडी हमने समझा, ऐसे 3-4 केस स्टडी समझेंगे तो फिर लॉजिक और आज समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इसको कंप्लीट होने दो। चलिए मैं आप फिर से आ जाता हूँ हिस्टोरिकल में। सॉरी, अब हिस्टोरिकल जाने की जरूरत नहीं, अब आज जाने की जरूरत है, बिकॉज आज का हम देखेंगे। तो आज के दिन में क्या हुआ हम इसको चलिए देखते हैं। तो आज के दिन में ये है पहली कैंडल,
9:15 की, यहाँ पे हमका। ओके, अब इसमें देखो, इसीलिए कहता हूँ ना रेंज भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप अब देखो कि आपका आज का क्या हुआ। तो आज का मैं यहाँ पे ऑल स्ट्राइक कर लेता हूँ। अब चूंकि आज है कौन सा दिन, आज है एक्सपायरी, तो हम इसमें एक्सपायरी वाला रूल भी अप्लाई करेंगे, जो कि हम 1-2 बजे के बाद इन सब पे नहीं ध्यान देंगे, उसमें हम सिर्फ प्राइस एक्शन को ध्यान देंगे। ओके, तो चलो इसको भी लेकिन तब तक तो देखते हैं कि क्या हुआ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आज के दिन में सुबह सुबह फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ निफ्टी में। सर लेकिन आज भले वीकली एक्सपायरी था, लेकिन हम उसको फाइनल एक्सपायरी के साथ तो टैली कर सकते हैं ना सर? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। इसलिए तो मैंने आपको बताया था ना कल मेरे प्री मार्केट वीडियो वाले में, प्री मार्केट वाले वीडियो में मैंने आपको, जिसने देखा होगा, मैंने दोनों एक्सपायरी देखी थी। वैसे मैं सिर्फ एक एक्सपायरी देखता हूँ, वीकली वाली, लेकिन कल वाले वीडियो में मैंने दोनों एक्सपायरी देखी थी। और मैंने उसमें बोला था कि जो मंथली वाली एक्सपायरी है वहां पे डेटा बेरिश नहीं हुआ है, वहां पे डेटा अभी भी ठीक ठाक है, मतलब बुलिश भी नहीं था, बेरिश में मतलब ठीक ओके था। तो आज शॉर्ट कवरिंग भी आ गई। तो ये पूरा देखो मार्केट है ना, मार्केट में हमें इसीलिए कहता हूँ एक्सपीरियंस जरूरी है, नॉलेज के बाद भी कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस, ताकि वो सब चीजें कि क्या क्या देखना है वो आपके माइंड में फिट हो जाए, और उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिवली बोल सके हाँ भैया ये तू देख, तब समझ में आता है, तब ट्रेड होता है, वरना ट्रेड नहीं होता। ओके, और देखो ये सब सीखने का इसलिए जरूरी है ताकि आप पूरा, जैसे देखो मैं हूं, मैं अभी वैसा नहीं कर, बढ़ाई नहीं कर सकता, कर रहा हूं, मैं उस लेवल का हूं कि मुझे कभी भी बैठा दो, कभी भी बैठा दो, मैं समझा दूंगा कि अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैं उस लेवल पे हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कि सिर्फ एक कैंडल फॉलो करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है, उनका भी पैसा बनता है। बट मेरे केस के लिए क्या है कि मैं एक्चुअली एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मेरे पास कब किस क्लाइंट का फोन आएगा, वो पूछेगा मुझे बताओ ये क्या है, तो मैं उसको उस टाइम पे बताने के लिए कैपेबल रहूं, इसलिए मैंने इतना सब कुछ सीखा है। बट आपको इतनी सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझो कि आपकी स्ट्रेटजी हो गई मैच, आप ट्रेड करो, बस बात खत्म। ओके, अच्छा सर, ये आपने जो ये खोला हुआ है चार्ट, उसमें लास्ट में एक ये आपने टोटल पीईसी डिफरेंस लिखा है, उसमें 1 मिनट क्लिक किया हुआ है, वो क्या है सर? 1 मिनट ये चार्ट। 1 मिनट हाँ। चार्ट, ये नीचे जो चार्ट दिखेगा ना, ये हमें 1-1 मिनट का चार्ट दिखेगा, ये नीचे चार्ट भी उसका होता है ना, ये नीचे उसका चार्ट है, वी वेब है, और उसका ओपन इंटरेस्ट और ये सब है, तो ये भी हमें देखना है। ओके सर। हाँ। सर, ज्यादा फास्ट कौन बताएगा सर इसमें रिजल्ट, ऑप्शन ऑप्शन या आई चार्ट? यार इतना मतलब मैंने सबको क्लियर कट बता दिया कि 3 मिनट के पहले कोई नहीं देगा। ऑप्स्टो ऑप्शन 3 मिनट में देगा, आई चार्ट 3 मिनट में देगा, ऑप्स्टो ऑप्शन 5 मिनट में देगा, तो सबसे फास्ट आई चार्ट ही है। 3 मिनट के पहले कोई किसी इंडिया में दे ही 1500 नहीं सकता। हाँ, 1500 रुपये 3 महीने में। 1500 रुपये 3 महीने का, बट इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, वो ओआई ट्रैकर है। ये देखो ये बैक ऑफिस का पार्ट है यार, मतलब ये चीज क्लास में अगर पूछोगे तो क्या फायदा, मैं ये चीज का पूरा रिकॉर्डिंग करूंगा, एक दिन अलग से क्लास ले लूंगा, वो सब सिखाऊंगा कैसे कैसे देखोगे, बट क्या देखना है वो तो अभी सीख लो। ठीक है सर। हाँ, पहले आप उसको सीखो कि क्या देखना है। जी। हाँ, चलो ये पहला चीज। अब हम आज का केस लेते हैं, आज के दिन क्या हुआ, रूल याद है ना, आज के दिन में क्या हुआ, हमारा मार्केट एकदम नेगेटिव ओपन हुआ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा डेटा क्या है। तो ये आज का दिन है, मैं फिर से आपको दिखा दूं, डेट 22 फरवरी का दिन है, और पूरा ये 5 मिनट का डेटा है, ऑल स्ट्राइक मैंने क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, आज सुबह सुबह जब ओपन हुआ तो क्या है, आपका पुट ओवाई कम है और कॉल ओवाई ज्यादा है, और पीसीआर आपका 7 है, तो पीसीआर देख के ही पता चल जाएगा, या फिर यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेन डेटा यानी कि टोटल डेटा भी आपका नेगेटिव है, और इंट्राडे का डेटा भी आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों डेटा नेगेटिव है कि नहीं? ओके, शुरू शुरू में दोनों डेटा नेगेटिव है, ये लगभग 9:30 की बात है, 9:30 की बात है, तो पूरा दोनों डेटा हमारा बेरिस है। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे चार्ट भी दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, नीचे चार्ट भी दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक बेरिस ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एक बेरिस ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि उतना यहाँ पे देखो, ये अब पहले बेरिस ट्रेड कब करेंगे, बेरिस ट्रेड बेरिस सिग्नल पे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, बेरिस सिग्नल पे करेंगे। तो यहाँ पे आपका डेटा ये 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30, ये 30 मिनट, यहाँ तक आपका डेटा बेरिस था। बट यहाँ तक डेटा देखने में ही आपको टाइम चला जाएगा, आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, हाँ, एक सेकंड, जरा एक सेकंड गाइस ना। हाँ भाई, सब ठीक होगा।
ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या सोचना है, हमें सोचना है कि भाई डेटा हमारा यहाँ पे कंफर्म होगा तो हम कंफर्म करेंगे कि भाई डेटा बेरिश है, लेकिन तुरंत ट्रेड करना है, बेरिश सिग्नल पे ट्रेड करना है। तो अब हम बेरिश सिग्नल का वेट करेंगे, लेकिन क्या हुआ, अगली कैंडल आपकी ग्रीन, अगली कैंडल ग्रीन, और यहाँ पे आपका ये आपका पूरा लगभग, ये कौन सा बात है, ये है आपका, ये बात है 9:45 की, 9:45 मिनट तक आपकी कैंडल देखो यहाँ पे कंटिन्यू, एक कैंडल और इसके बाद आपका दूसरी कैंडल। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक बार रीचेक करेंगे कि डेटा बुलिश तो नहीं हो गया, बट क्या होगा इतनी जल्दी डेटा बुलिश? भाई देखो, पहले मैंने देखा प्राइस नाउ डाउन थी, फिर मैंने देखा मेरा डेटा डाउन था, वो हो गया कंफर्म, लेकिन मुझे अब कंफर्म होने के बाद भी मुझे सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। तो मेरा सिग्नल क्या है, कोई भी बेरिश कैंडल वेंडल कुछ भी देख लेते हैं, ओके, तो वहां पे मेरा देखूंगा, लेकिन उसको होने से पहले प्राइस ऊपर चली गई, और एक्चुअली में ये एंट्री ही है, ये आपको एंट्री दे रही है, समझो बात, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर चली गई। अब अगर प्राइस ऊपर चली गई तो बस हमें वेट करना है कि कहीं डेटा तो नहीं चेंज हो गया, और अगर नहीं चेंज हुआ है, डेटा बेरिश ही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेरिश ट्रेड करना है सिग्नल मिलने पे। तो हम 10:40 कितने बजे का है, 9:45, 9:45 तक देख लेंगे कि हमारा डेटा कोई भी बेरिश से बुलिश तो नहीं हो गया। तो क्या इतने जल्दी डेटा बुलिश होगा? नहीं होगा। 10:45 क्या डेटा बुलिश हो गया? हल्का सा यहाँ पे कॉल वाई इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है, और पुट वाई इंक्रीज हुआ है, बट इसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज ओवरऑल जब आपका दोनों डेटा बेरिश है तो इसमें क्या ही उखड़ने वाला है। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें कोई बेरिश सिग्नल पे ट्रेड करना है, तो ये आपका बेरिश सिग्नल, और कुछ लोग इसको मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, जानते कि नहीं जानते कुछ लोग इसको? कुछ लोग इसको शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो एक बेरिश सिग्नल मिल गया मुझे, मैं ट्रेड कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा तो 2265, हाँ यस, ये शूटिंग स्टार है, तो ये आपका ये शूटिंग स्टार सेटअप है। ओके, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन गया, हम यहाँ पे चाहे तो तुरंत ट्रेड कर सकते हैं, हमारा 1:2 का टारगेट अचीव। एक बेसिक चीज है यहाँ पे, समझो बेसिक चीज, ये एक बेसिकली अर्ली स्टार्टिंग का हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, इस कैंडल पे आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का हाई होगा 44 है, 44 दूनी 44, 45 टू 90 पॉइंट, ये आपका 1:2 का टारगेट अचीव। ये फर्स्ट केस हुआ, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने पूरा लॉजिक के साथ रीड किया, भाई मैंने डेटा सुबह सुबह देखा मेरा। अब ये मत सोचो कि यार ये प्राइस को हर चीज कैप्चर नहीं कर सकते, पहले आप इसको एक्सेप्ट करो, हर चीज कैप्चर करने वाला कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो यहां तक क्लियर है सब कुछ? ओके, अच्छा पहली बात ये बताओ, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ पहले। अब फिर ये मत पूछना सर जी ये कहाँ देखूंगा, किस दर ये सब पूछने की बात नहीं, वो सब बाद में बताऊंगा। अब देखो फिर बहन गए, उनका क्वेश्चन दूसरा है। सोम भाई का क्वेश्चन अलग है, उस वो बात बताऊंगा मॉर्निंग स्टार क्या है। तो अब ये क्लियर हो ना? अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो चलो लेट्स से मैं उस टाइम पे नहीं था, मैं बाद में आऊंगा, मुझे तब देखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपकी साइडवेज है। ओके, प्राइस आपकी साइडवेज है। अब साइडवेज होने के साथ साथ आप अगर देखोगे, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, तो प्राइस यहाँ पे एक हाईस को भी ब्रेक करी, इसके साथ थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज वो मैंने आपको बताया था कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी होता है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रूल पता है ना मेरा, कि भूल गए? कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रूल पता है कि भूल गए? हाँ, सब कुछ काम करेगा, बस सब कुछ मिक्स कर, मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड कर दूंगा, बस खाली मेहनत करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चूंकि प्राइस हल्की सी बुलिश हो रही है, तो मैं एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ कि क्या मेरा डेटा बुलिश तो नहीं हो गया। भाई कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना कि डेटा बुलिश तो नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पे डेटा बुलिश हो रहा है क्या, ये कब की बात है, ये बात है 11:40 की, तो 11:40 तक देख लेते हैं। ये 11:40 तक क्या मेरा डेटा बुलिश हुआ? कोई आंसर करेगा मुझे? यस, वेरी गुड, मेरा डेटा बुलिश नहीं हुआ है। ओके, मेरा डेटा बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन ये आप ग्रीन भूल गए। अभी अभी जस्ट किसी ने पूछा था सर जी ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है
कि वो वहीं तक बढ़ा था, उसके बाद घटने लगा। तो यहाँ पे देखो 11:30 तक 11:30 तक कॉल ओआई बढ़ा था, लेकिन 35 और 40 अगले 10 मिनट में कॉल ओआई बल्कि घटा है। देख रहे हो ना, घट रहा है, डिक्रीज हुआ है, और पुट ओआई इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, ये टोटल में, और यहाँ इंट्राडे में भी देख सकते हो। और यहाँ पे देखो कॉल ओआई डिक्रीज हुआ है, पुट ओआई इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ यहाँ पे पता चल जाएगा। हालांकि ये उतना बड़ा नंबर नहीं है कि कंफर्मेशन आ जाए, बट एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि हाँ यहाँ पे हो रहा है कुछ खिचड़ी। तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो गया हमारा, है क्या हो गया इसको, ये ऐसा कैसे हो गया, छोड़ जाने दो। कौन सा रूल है, कॉल ओआई डिक्रीजिंग पुट ओआई इंक्रीजिंग मार्केट माइट अप, रूल नंबर 3। केस समझ में आ रहा है, थोड़ा बेसिक बेसिक समझते जाओ, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा, बट पहले बेसिक बेसिक समझ लो। ओके, अब देखो यहाँ पे स्लाइटली मुझे एक सुगबुगाहट मिल रही है कि हाँ यार कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम ऐसा तो ट्रेड करेंगे नहीं, ट्रेड तो प्रॉपर कंफर्मेशन पे करेंगे। ऐसा ट्रेड करेंगे पता चला ऊपर ले जाकर के फिर नीचे गिर दिया, तो फिर मैं लटक जाऊंगा। अब यहाँ पे कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ऐसा वाला केस है, ये वाला केस, कितने लोगों को लगता है कि ये सेम केस है ये वाला, कितने लोगों को लगता है ये कितने, ये सेम केस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये गिरा दिया, ये गिरा दिया, तो यहाँ पे भी गिरा देगा। इसलिए कहता हूं कि एक एक चीज को समझोगे ना और उसके बाद लिखोगे। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा कॉल ओवाई डिक्रीज नहीं हुआ था, याद रखो, कॉल ओवाई, जबकि यहाँ पे कॉल ओवाई डिक्रीज हो रहा है। केस दोनों ही सेम, प्राइस एक्शन का केस सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉल ओवाई डिक्रीज नहीं हुआ था और यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे लेट से कोई ट्रेड करेगा अभी बुलिश साइड, तो प्रॉपर कंफर्मेशन में करेगा ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो प्रॉपर कंफर्मेशन क्या होगा, प्रॉपर कंफर्मेशन होगा एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट। उसके बाद फिर से देखो प्राइस ऊपर नीचे चली गई, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे है। तो अब अगर यहाँ पे प्राइस नीचे, कुछ लोगों को लगेगा यार ये, अच्छा आई थिंक किसी ने पूछा था कि ये मैंने ट्रेड किया यहाँ पे, किसने पूछा था, सुबह सुबह ही किसी ने पूछा था मुझसे, सुबह सुबह बेसिकली आज की क्लास में किसी ने पूछा सर जी मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, कौन थे वो, हाँ हर्षल भाई। चलो हर्षल भाई का आंसर करते हैं कि उन्होंने गलती क्या करी, या फिर लेट से कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। भाई देखो गलती होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ गलती होगी, 20-25 पॉइंट जाएगा, लेकिन बार बार नहीं जाएगा, ये बात याद रखो। तो अब यहाँ पे अब 12:45, ये कब की बात है, ये 12:50 की बात है। अब लेट से आपको लगेगा यार ये तो ऊपर जा रहा है, तो पहली बात तो ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। तो प्रॉपर कंफर्मेशन क्या होगा कि मुझे देखना चाहिए डेटा, या फिर एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, प्लस वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। तो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, एक वॉल्यूम थी बट और कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे लगेगा कि यार ये पूरा डेटा मेरा बेरिश था, इंट्राडे का भी, और ये भी बेरिश था, यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इस केस में देखते हैं कि हमारा क्या है। चलो तो ये कब की बात है, ये बात है करीब 12:50 की, 12:50 की। तो 12:50 तक देखते हैं। ट्वेल्व फिफ्टी टू 12:45 भी समझ लो, 12:50 की 12:50। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू आपका अभी तक कॉल वाई डिक्रीज हो रहा है। क्या वापस से कॉल वाई इंक्रीज होना शुरू हुआ, हाँ बेरी स्टैंडर्ड किया था उन्होंने, कोई बात नहीं, होता है गलती। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, ये टोटल आपका सीधे सीधे, अब यहाँ पे देखो पुट, ये पीसीआर को देख लो आप जरा, आपका पीसीआर कैसा है, थोड़ा स्लाइटली ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 6, 64, 65। तो एक्चुअली में वहां तक डेटा बेरिस जरूर था, लेकिन पूरा बेरिस और बाद में फिर से नहीं हुआ। भाई देखो हर्षल भाई समझो, यहाँ पे यहां तक बुलिश था मान सकता हूँ, यहां तक बुलिश था मान सकता हूँ, लेकिन जब ये दो कैंडल बनी तो इसके बाद इसको बेरिस हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपका अभी भी
बुलिशनेस ही है, अंडरस्टैंड। प्लस ये एक्सपायरी है। अब यहाँ पे एक्सपायरी इफेक्ट बताता है। एक्सपायरी इफेक्ट क्या होता है? एक्सपायरी इफेक्ट ये कहता है, इसको लिख लेना, रूल पूरा रट्टा मार लेना। एक्सपायरी इफेक्ट ये कहता है, हाँ नहीं डेटा बेरिश है, डेटा बेरिश है, लेकिन लेटेस्ट का जो चेंज है वो बुलिश कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, लेटेस्ट चेंज। तो हमें देखो किसी ने बोला था कि सर जी हम इसको भी देख सकते हैं, तो वही चीज है थोड़ा सा, मतलब हमें थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा, और ये तब होगा जब एक्सपायरी का इफेक्ट होगा, हमेशा नहीं होगा, ये याद रखो। या फिर ऐसा कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, तो याद रखो। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इस जगह पे एक्सपायरी इफेक्ट लागू होता है। एक्सपायरी इफेक्ट क्या कहता है? जब भी प्राइस एक्सपायरी के पहले या फिर एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा गिरी हुई है, ओके, एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन तक बहुत ज्यादा गिरी हुई है, तो प्राइस लास्ट में रिकवर जरूर होगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स क्रिएट किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, वो तो रखेंगे नहीं, ऐसे खोलेंगे नहीं, वो एक्सपायरी के टाइम पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो उनका बाई ऑर्डर जाएगा, और उस बाई प्रेशर की वजह से, प्लस जो लोग नीचे देख करके बाई करेंगे, उस बाई प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर जाने लगेगी, और प्राइस फास्ट ऊपर जाती है, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जो आज के दिन में हुई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया? यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ही शुरू हो गया कॉल ऑप्शन में। कॉल ओवाई डिक्रीज, पुट ओवाई इंक्रीज, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बुलिश। लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या था? यहाँ तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन डेटा नहीं था। अब हम फिर से देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो इसके बाद हो सकता है बेरिश हो जाए, लेकिन फिर से प्राइस ऊपर चली गई, और यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और जिसने एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या मेरा डेटा बुलिश है क्या, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने का प्रयास करूंगा। ओके, अब इसको छोड़ देता हूँ। इस पे यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा डेटा बुलिश है क्या। तो ये कब का बात है? ये 1:35 की बात है, 135 की। तो मैं 135 पे एक बार देख लूंगा। बेसिकली 135 या फिर 140 तभी दिख जाएगा। तो 1:35, 1:40, 140। अब 140 तक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यू आपका बेसिकली वही पुट वाई आपका इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जरा डिफरेंस को देखो, 10.55 से ये 9.91 हो गया। वन साइडेड भी होती है तो उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होती। नहीं नहीं, वन साइडेड का मतलब ऐसा नहीं है। देखो जब प्राइस गिरी है, एक्सपायरी के दिन गिरी है बहुत ज्यादा, या फिर एक्सपायरी के पहले गिरी है और एक्सपायरी के दिन भी गिरी है, तभी ये शॉर्ट कवरिंग आएगी। नॉर्मल ऊपर ऊपर चले तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आएगी। ओके, और अगर साइडवेज है तब भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ तभी आएगी जब प्राइस गिरी हुई होगी। ओके, इसमें फिर और कहीं नहीं देखना है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यू जो आपका डेटा है वो एक तरीके से बुलिश में कन्वर्ट हो रहा था, ये भी आप याद रखो। प्लस अब यहाँ पे अगर हमें जानना है एक्सपायरी इफेक्ट अप्लाई हुआ है या फिर नहीं, ओके, अब ये गुरु मंत्र लिखो। अब इसके साथ साथ गुरु मंत्र भी काम करेगा। गुरु मंत्र क्या है? कैसे पता चलेगा एक्सपायरी इफेक्ट लागू हो गया, या फिर जेन्युइन जब डेटा इतना बेरिश है तो मैं बुलिश सोच ही नहीं सकता? कोई भरोसा है कि भाई देखो, अब ये मत, अब यहाँ पे किसी ने ये नहीं बोला सर जी इतना ज्यादा डेटा बेरिश है, दोनों डेटा बेरिश है, चिल्ला रहे थे कि बेरिश बेरिश डेटा, फिर भी बुलिश बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो भाई? मैं देखो ऐसे ही तो पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ तो है ना पॉइंट। पीसीआर बढ़ रहा है, ये भी सही है, पीसीआर बढ़ रहा है। एक्चुअली में जब भी कभी ये लिख लेना, जब भी कभी टोटल बेरिश डेटा हो, उस टाइम पे समझ में ना आए, ये ज्यादातर एक्सपायरी के टाइम पे होता है, या फिर कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई न्यूज वूज होने वाली होगी तब ऐसा होगा, बाकी सब ऐसा नहीं होता, बाकी सब नॉर्मल चलता है। तो लिख लेना, जब भी ऐसा कभी हो कि दोनों डेटा बेरिश हो और शॉर्ट कवरिंग हो रही हो, और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि यार डेटा बुलिश है, जैसे आज है, तो आपको इसके कंफर्मेशन के लिए एक और डेटा देखना है जो कंफर्मेशन देगा, उसका नाम है फ्यूचर ओवाई। फ्यूचर ओवाई कब होती है शॉर्ट कवरिंग, पता है ना? प्राइस ऊपर ओवाई डाउन, प्राइस ऊपर ओवाई डाउन, तो इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग। प्राइस प्राइस पर ग्रीन बार क्या होता है? 3:30 13:30 का मुझे नहीं पता, 1 मिनट सर, ये डेटा रिवर्सल जानना हाँ देखो, डेटा रिवर्सल जानना डिफिकल्ट है, यस ये बात सही है।
डेटा रिवर्सल का जानना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं कि हम समझ नहीं सके। इन सबको अगर जान करके करेंगे ना तो ट्रेड जल्दी हमारा गलत नहीं होगा, थोड़ा सा गलत होगा लेकिन ज्यादातर हम सही रहेंगे, ये भी भरोसा है। तो भाई एक तरीका है, ऐसा नहीं कि हर चीज सक्सेसफुल रहेगी, ये एक बस तरीका है। अभी मैं चीजें कंप्लीट कर लूं फिर इसके आगे बढ़ता हूँ, बट अभी क्वेश्चन है किसी का, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हम टाइम लिख रहे हैं, साइड में सबसे कॉर्नर में टाइम लिखा हुआ है हम्म 13:30, 13:35, 13:40, हम्म तो इसके सामने जो ये प्राइस लिखा हुआ है, फ्यूचर प्राइस, तो ये सर ये ग्रीन में क्यों है? नीचे वाले कुछ रेड में है, कुछ ग्रीन में है, क्या अरे यार इनका ये भी 22 इंडिकेशन है? 13 से 22 21 हुई तो प्राइस बढ़ी कि घटी, मुझे बताओ। अच्छा, तो ये ग्रीन जो सिग्नल ऊपर गया है, तो ये भी क्या ये इंडिकेशन देता है कुछ के कुछ पॉजिटिव होने वाला है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मैंने बेसिकली ये कहा था कि आप अगर देखो ये पूरा जो सिस्टम बना है ना, ये पूरा सिस्टम इसलिए बना है कि किसी को चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। बेसिकली ये स्ट्रेटजी वालों के लिए बना, जो लोग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं उनकी बात है कि भाई यहाँ पे दिख जाएगा कि ठीक है कर दो। ये एक्चुअली उसके लिए भी हाई लेवल होना चाहिए, वो समझने की बात है, बट अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, ये वाली बात है। जी, 12:05 से लेके 12:20 तक भी ये लगातार ग्रीन में आया है। हाँ, हम्म, यहाँ पे प्राइस बढ़ी थी, फिर उसके बाद प्राइस डिक्रीज हो गई, फिर से बढ़ी, फिर से डिक्रीज हुई कंटिन्यू, फिर से यहाँ से बढ़ी गई। अब इस जगह पे आप ध्यान दो जरा, तो अब पहले ये रूल लिख लो यार, आप लोग रूल लिख लो। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली बात, ये हमेशा नहीं होगा, याद रखो, ये कभी कभी स्पेशल होगा, तो इसको अलग से नोट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, लिख लो। जब भी कभी, पहली बात तो एक्सपायरी के दिन होता है, जब भी कभी एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी से पहले और एक्सपायरी के दिन प्राइस कंटिन्यू गिरी हो, तब वहां पे शॉर्ट कवरिंग का चांस होता है, होता नहीं क्या, होता ही है, आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 100 पॉइंट ऊपर खींचेगा खींचेगा, कब खींचेगा वो पता नहीं है, लेकिन खींचता है। पहला केस पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और हमें ये कंफर्म ना हो, जब दोनों डेटा बेरिस हो, शॉर्ट कवरिंग दिख रही हो कॉल ऑप्शन में, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस ना हो, तो हमें उस केस में फ्यूचर के ओवाई को देखना है। अगर फ्यूचर का ओवाई कम हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो सेफ्टी करेगा किसके लिए, जो सेलर है, लेकिन फ्यूचर का सेलर को तो कोई सेफ्टी है नहीं, अगर ऊपर गई प्राइस तो लॉस हो गया उसका, तो वो पोजीशन को पहले काटेगा। ओके, ऑप्शन इसको लिख लेना, ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनको तो इस प्रीमियम सेव करता है, लेकिन जो फ्यूचर में किया उसको कौन सेव करेगा, उसके लिए प्राइस ऊपर गई तो लॉस हो गया, तो उसको लॉस होता है, इसलिए वो पोजीशन पहले काटेगा। तो जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो सबसे पहले फ्यूचर में होती है। ऐसे केस में शॉर्ट कवरिंग पहले फ्यूचर में होती है। तो यहाँ पे देखो आपकी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, कैसे दिखेगी, देखो यहाँ पे ओवाई चेंज, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ओवाई कम हो रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई। प्राइस आपका देखो ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है और ओवाई डाउन जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है। तो 1:40 पे डेटा हमारा बुलिश है, तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड करेंगे, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, हम यहाँ पे बाई का ट्रेड करेंगे, और हमारा ये देखिए आपका मोमेंट। ओके चलो, यहाँ तक नहीं कैप्चर कर पाए तो इसके बाद भी देखते हैं क्या यहाँ पे नहीं कर, नहीं यहाँ पे भी नहीं कर पाओगे, तो इस टाइम पे देखते हैं क्या हुआ था। ये आपका है 2:35 पे देखते हैं क्या हुआ। 2:35 पे क्या हुआ मुझे बताओ। इंट्राडे में बढ़ गया सर ओआई। इंट्राडे का डेटा बुलिश हो गया कि नहीं हो गया, जी। और फिर से यहाँ पे फ्यूचर में फ्यूचर में लॉन्ग बिल्टअप चालू हो गया। बेसिकली जो सेलर थे भाग गए, अब लॉन्ग बिल्टअप चालू, मतलब बाइंग चालू हो गई। तो यहाँ पे भी आपका डेटा बुलिश हो गया, फ्यूचर वाला भी हो गया, बट फ्यूचर को नहीं देखना है, इंट्राडे को देखना है। तो मेरा यहाँ कंफर्मेशन 2:35 पे कंफर्मेशन आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, यहाँ हालांकि बिल्कुल श्योरिटी हो गई। देखो 2:35 पे ये पहले से ही हो गया है, यहाँ पे देखो ये डेटा कब कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया आपका लगभग लगभग 2:05 पे। 2:05 क्या है, यही वाली 2:05 है। ये देखो थोड़ा सा पुल बैक है, तो इससे डरना नहीं है, बिकॉज फ्लैग एंड पोल करके एक पैटर्न भी तो है ना, ये सब ऐसे ही बनते हैं। आई थिंक मैंने फ्लैग एंड पोल का लॉजिक किसी दिन एक्सप्लेन किया था पूरी क्लास में, जिस दिन मैंने एक्सप्लेन किया उसको सुन लेना, वो एकदम एडवांस लॉजिक है। सिंपल सी बात है, जब भी कभी हाई शॉर्ट कवरिंग होती है उसके बाद ही प्राइस नीचे जाती है, तभी फ्लैग एंड पोल बनता है, वरना फ्लैग एंड पोल नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फ्लैग एंड पोल भी दिख रहा है आपको, फ्लैग एंड पोल कुछ लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी। देखो देखो ये सभी चार्ट पैटर्न काम करते हैं, लेकिन उसको डेटा के साथ मिक्स करके देखोगे तो आपके चार्ट की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए कुछ लोग मुझे ये कहते हैं सर जी आप तो ये भी बता देते हो कि ये पैटर्न काम करेगा कि नहीं करेगा।
तो उनको एक्चुअली में नहीं पता है कि वो पैटर्न काम करेगा नहीं करेगा, वो डेटा के साथ कंफर्म हो जाता है। अगर आप डेटा देख लोगे ना तो कंफर्म हो जाता है कि ये हेड एंड शोल्डर है, काम करेगा कि नहीं करेगा, फ्लैग एंड पोल है, काम करेगा कि नहीं करेगा, डबल बॉटम है, काम करेगा कि नहीं करेगा, वो उससे कंफर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग जब आगे चीजें उससे समझोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे खुद से एक्सपीरियंस भी लोगे। बट अभी यहाँ तक तो यहाँ पे क्लियर हो गया डेटा, तो मैं यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ इस ब्रेकआउट की कैंडल पे, तो भी मुझे कुछ ना कुछ 1:2 1:3 का मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि डेटा के साथ चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा। प्लस अब कुछ लोग डेटा नहीं देखते, अब ये भी बता दूं, कुछ लोग डेटा नहीं देखते, जिनको डेटा नहीं देखना है वो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें मैंने डेटा नहीं देखा था, अब मेरा जो डेटा था वो मेरा पूरा माइंड में क्लियर था कि हाँ इतना ही मार्केट गिर सकता है, इतना ही बढ़ सकता है, बिकॉज मैं ओवरऑल डेटा देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो वो हो गया। अब वो एक अलग ही लेवल के एनालिसिस है, वहां पे डेटा वेटा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अगर देखोगे तो शॉर्ट कवरिंग के पहले यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो ये एक अलग पॉइंट है, इसके लिए फिर आपको अलग तरीके से एनालिसिस करनी पड़ती है। बट मेरा कहना यह है कि अगर आप डेटा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो कम से कम चार्ट में आपको समझ में आएगा कि यार क्या हो सकता है। जो आपके मन में रहता है ना कि क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, वो वाला थोड़ा सा डर आपका खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया है तो भी एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग होती है क्या, पुट सेलर्स रिंग? यस, ये भी पॉइंट है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है तो भी शॉर्ट कवरिंग होती है एक्सपायरी के दिन। देखो शॉर्ट कवरिंग दो ही केस में होगी, बहुत ज्यादा गिरा है तब शॉर्ट कवरिंग होगी, और बहुत ज्यादा किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तब शॉर्ट कवरिंग होगी। अब यहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ लो, फिर मैं एक और दो केस स्टडी, 27 टाइम हो गया है तो मैं केस स्टडी कर लूंगा। बट अभी मैं आपको एक और दो चीजें एडवांस बताने वाला हूँ जो आपको अंडरस्टैंड करना है। बट क्वेरी यहाँ पे किसकी है? सोहम भाई की, पूछिए। जैसे सर अभी बताएं, जैसे हाँ जैसे एक्सपायरी के अगले दिन और उस दिन बहुत ज्यादा प्राइस गिरी हुई है, हम्म। तो मीन्स थोड़ा मार्केट में थोड़ा ऊपर आएगा, मीन्स प्लस होगा। तो ऐसे अगर सपोज एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो गई है, मीन्स तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ना उस टाइम? नहीं नहीं, ये उल्टा नहीं अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उल्टे के लिए नहीं है ना? नहीं। यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो जो मैंने आपको समझाया ना, इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करना। देखो इसमें एक प्रॉब्लम ही है, अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेटा देखने की दिक्कत क्या होती है। डेटा देखने से जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक देखो, मैं सिखाऊंगा सब कुछ, इससे क्या होगा आपका थोड़ा ओवरऑल एक मार्केट को समझने का नजरिया बदल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आप कुछ करोगे ना उसमें आपका सक्सेस रेट काफी हाई होगा, मैं इस पे भरोसा आपको दिला रहा हूँ। ओके, एक्सपर्ट बनोगे नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है, बट आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी मार्केट को लेकर के। तो अब देखो इसमें क्या होता है, पहले अच्छा, आज मैंने सिर्फ 2 केस स्टडी ली, कल और भी केस स्टडी लूंगा ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट पता चल सके। फिर स्टॉक्स को भी कवर करना है ताकि हमारा एक पूरा ओवरऑल एक बन सके। बट इसके मल्टीपल लॉजिक है तो उसको हम समझते हैं। तो उसमें से ये क्यों होता है भाई, अगर हम ओआई को देखेंगे, ऑप्शंस के डेटा को देखेंगे, तो हम हमेशा लैग करेंगे, ये बात याद रखो। ऑप्शंस का डेटा हमेशा लैगिंग होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर जी लीडिंग होता है, यस लीडिंग होता है, बट किस किस केस में होता है? हमेशा लैगिंग होता है, इसको मान लेते हैं। लैगिंग होता है इसका मतलब ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें यह भी समझना है कि लैगिंग भी अगर है तो भी उसका आगे का इंपैक्ट जो होगा वो वही होगा जो लैग कर रहा है। उसको समझते हैं कैसे। जैसे अगर किसी भी घर में एक अच्छा सा बच्चा है, वो 12 तक 12th तक अच्छे से पढ़ता लिखता रहा, बहुत फ्लुएंट है, अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, टॉप आ रहा है, टॉप आ रहा है, तो क्या 12th पास होने के बाद हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी जॉब में बैठेगा, लेट से एनआईआईटी या फिर आईआईटी के एग्जाम देगा या फिर आईएसपीसीएस का एग्जाम देगा, तो उसके सक्सेस रेट लो रहेंगे कि हाई रहेंगे? मुझे ये बताओ। हाई हाई रहेंगे। हाई। अब देखो, अब ये गारंटी तो नहीं कि 12th के बाद वो जो भी करेगा उसमें सक्सेसफुल ही हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि हमें पास्ट रिकॉर्ड पता है उसका कि हाँ ये बच्चा अच्छा था, इसने जो है कि बढ़िया स्टडी करी थी, टॉप आता था, तो आगे चल के ये जो भी काम करेगा उसमें तो उस बेस पे हम काम करते हैं। तो यही ऑप्शन डेटा है। ऑप्शन डेटा हमें क्या करता है? ऑप्शन डेटा हमें दिखाता है कि अब तक क्या हुआ है, और उसके बाद वैसा ही होगा, इस बेस पे हम काम करते हैं। और कभी कभी वैसा नहीं होता, नहीं होता तो हमें लॉस होता है, लेकिन जो नहीं होता है तो उसके बाद फिर से रिवर्स होता है, तो फिर से वही होने वाला है भाई। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट, इसमें पहले एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैंने ट्रेड किया तो ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तो क्या करेगा?
वो वापस नीचे जाएगा। तो इस साइड में गलत हो गया तो इस साइड तो सही होना है ना। ये ऑप्शन का कमाल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर चला गया, तो भैया ये प्राइस में होता है, ये ऑप्शन में नहीं होता। आप तब ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि भाई ये माइंड में अपने क्लियर कट बैठा लो कि भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे बुलिश डेटा दिखा, मैंने ट्रेड किया, तो गलत हो सकता है। बार बार गलत नहीं होगा, लेकिन एक बार गलत होगा तो फिर से मुझे बेरिश कंफर्मेशन होगा, तो मैं बेरिश कंफर्मेशन ट्रेड करूंगा, ये भी बार बार गलत नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं ऑप्शंस की बेस पे डेटा की ट्रेडिंग। ओके, अब ये डेटा हमेशा लैगिंग क्यों होता है, इसका आंसर मैं देता हूं। देखो लैगिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई लेट से मैंने बेचा है 21,000 या फिर 21,200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 130 रुपए पे, कितने पे बेचा, 130 रुपए से बेचा, 130 पे बेचा है, शॉर्ट किया है मैंने, तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, 130 पे मैंने सेल किया, मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, लॉस का, शॉर्ट किया मैंने। यस वेरी गुड, 21,330 भाई, प्रीमियम मल्टीप्लाई प्रीमियम प्लस स्ट्राइक, वो मेरे लॉस का है, बायर का वो तो प्रॉफिट होगा मेरे, बट मैं सेलर हूं ना, तो मेरा लॉस का होगा। तो अब इसमें समझो कि अब स्पॉट प्राइस चल रही है कहां पे, 21,220, और मेरा ब्रेक इवन क्या है, मेरा ब्रेक इवन है 21,330। तो ये स्पॉट प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक तो मेरा कोई लॉस है ही नहीं। क्या मेरा लॉस है, क्योंकि मैं सेलर हूं, मेरा लॉस होगा ही नहीं, एक्सपायरी बेसिस पे बात कर रहा हूं। तब तक मैं अपनी पोजीशन को क्लोज ही नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी पोजीशन भाई जब तक मेरा लॉस नहीं होगा तब तक मैं पोजीशन को क्यों क्लोज करूंगा। तो इसमें यही पॉइंट होता है। हाँ, सब तब तक शॉर्ट नहीं कटेंगे, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगी तब शॉर्ट कटने शुरू हो जाएंगे। तो अब यहां पे समझो, अब भाई तब क्या 20 से 300 तक प्राइस नहीं गई क्या, तब तक भी तो 70 पॉइंट ऊपर गई है कि नहीं गई है भाई, 70 पॉइंट तो प्राइस ऊपर चली ही गई ना, फिर भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही है, किसी का शॉर्ट कट नहीं रहा है। तो एक्चुअली में वो उनका एक सेफ्टी का एरिया है, इसलिए नहीं कट रही है। तो जब तक वो सेफ है तब तक नहीं काटेंगे, लेकिन जब वो पोजीशन काटेंगे तो गारंटी है कि 330 के बाद 400 और 440 जरूर आएगी। इस पे हम काम करते हैं। क्या काम, किस पे देखो हम ये 70 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन इसका अगर हो गया तो फिर अगले जो 100 पॉइंट है वो हमें कैप्चर करना है, और यही होता है डेटा के बेस पे ट्रेडिंग। अंडरस्टैंड हो गया लॉजिक। अब इसको चलो देखते हैं कि कहां से शॉर्ट कवरिंग होगी, कहां से शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, इसको देखते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए ना एक रेंज को हम समझते हैं तो हमें ज्यादा इजी हो जाएगा। रेंज में देखें तो देखो सिंपल सी बात है, जिन्होंने यहां पे शॉर्ट किया था, लेट से यहां पे शॉर्ट किया, यहां पे शॉर्ट किया, यहां पे शॉर्ट किया, तो उनका स्टॉप लॉस होगा क्या, हमेशा इस कैंडल का हाई, मतलब इसके ऊपर का हाई, तो थोड़ा सा इसके ऊपर, मतलब 300 का स्टॉप लॉस होगा इनका यहाँ पे। तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, उनका स्टॉप लॉस होगा ये इस जगह पे। तो अभी तक तो प्राइस नीचे है, तो ये पूरे बंदे सेफ हैं, ये सब सेफ है कि नहीं सेफ, सेफ ही है। ऐसे ही सोचना पड़ेगा, इसको ये जो बता रहा हूं ना इसको सोचना पड़ेगा, इसे लिख लेना कि हाँ ऐसा होता है, हमें सोच मानना भी पड़ेगा, ये सेफ थे। उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे जो भी है, बट कुछ नए लोग यहाँ पे आएंगे शॉर्ट करेंगे, नए लोग यहाँ पे आएंगे शॉर्ट करेंगे। अब जो नए लोग यहाँ पे आकर के शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर का। भाई अगर 50 रुपए में प्रीमियम कोई बेचा है तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो लेना ही लेना है, तो 70 पॉइंट तक वो सेफ है। बात समझ रहे हो भाई, 50 रुपए में शॉर्ट, ये सेलर के नजरिए से समझा रहा हूँ, बायर के नजरिए से नहीं, सेलर के नजरिए से। तो उसने अगर 50 रुपए में बेचा है तो 20 पॉइंट का भी अगर वो स्टॉप लॉस रखता है तो 70 पॉइंट हो गए, तो 70 पॉइंट तक तो वो सेफ है, तभी उसका ऊपर का बनेगा लेवल। लेकिन जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, जिसने ये ब्रेकडाउन देख करके शॉर्ट किया, समझो, जिसने ये ब्रेकडाउन देख करके शॉर्ट किया, तो उसका भी स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा इसका हाई, या फिर यहाँ पे कहीं पे नजदीक में 20-25 पॉइंट ऐसा। लेकिन अब जब प्राइस इन सब के ऊपर जाने लगेगी तो ये देखो क्या हुआ, अब वहां पे ये सब आ गए ट्रैप में, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, ये सब ट्रैप हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, इवन यहाँ वाले, इवन यहाँ वाले, इवन यहाँ वाले, सब लोग लटक गए कि नहीं लटक गए।
सब लोग ट्रैप हो गए ना? तो प्राइस क्या होगी अब? जब ये सब लोग ट्रैप हो चुके हैं तो प्राइस पक्का ऊपर जाएगी। अब देखो ऊपर ही जाएगी। और अब आपको बताए कि जो एरिया से स्टॉप लॉस हिट करके शॉर्ट कवरिंग होती है वही एरिया सपोर्ट का काम करता है। ये भी रूल लिख लेना। देखो, हाँ, ओके, यस। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बना उनको पता ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी यूट्यूबर से आप पूछोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है, वो बोलेगा यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे सेल हुआ। ऐसा होता ही नहीं है। सेलर का कन्वर्ट होती है पोजीशन बाइंग में, तभी वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, और बायर की सेलर में तभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे नहीं बनते। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के पीछे एक स्पेशल लॉजिक है जिसको कहते हैं बायर की पोजीशन सेल में कन्वर्ट हुई, सेलर की पोजीशन बाई में कन्वर्ट हुई, तभी वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, वरना कोई दूसरा कारण है ही नहीं। बाकी लोग बोलेंगे यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे सेल हुआ। बाई सेल तो यार हर जगह होता है, तुम कहाँ देखोगे? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे आपका ये हो गया। तो ये अगला पॉइंट आप अब देखो, ये वाला कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे किया है तो ठीक, लेकिन ये वाला तो अगला कैप्चर कर सकते हो। बस मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस इसी को कहते हैं। हालांकि अब कुछ लोग जो चार्ट देखते हैं उनको ये भी पता है कि भाई चार्ट में तुम्हें चार्ट वाला भी, जो चार्ट वाला होगा यहाँ पे ट्रेड करेगा, तो उसको डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। वो भी एक अपनी जगह सही है। बट यहाँ पे जब करोगे तो मैं कॉन्फिडेंस ये कह रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस, कि अगर ये जो ऐसा प्राइस सेक्शन आपको दिखेगा ना, और उस जगह पे आपको जब ये वाला कैंडल ग्रीन दिखेगा ना, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिला जरूर होगा। कितने लोगों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बाई करना चाहिए, मुझे बताओ, जब ऐसा प्राइस सेक्शन आप देखे रहोगे ये वाला? कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? बहुत ही कम लोगों के अंदर आएगा। लेकिन जब डेटा देख लोगे इस जगह पे कि हाँ इस जगह पे मेरा डेटा बुलिश हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर। सो इसलिए डेटा एनालिसिस जरूरी है। ओके।